जैसा आपने बताया प्रोटीन इंटेक, राइट? क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं प्रोटीन इंटेक के लिए एक नॉर्मल पर्सन के लिए? अगर आप 10,000 स्टेप्स या 12 कल से अगर 1 घंटे 1.5 घंटे वॉक करना स्टार्ट करोगे, 1 महीने के बाद आप वॉक करने के लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि आपके एंकल में या आपके नीज में फिटनेस के लिए अगर आप चाहते हो जेन्युइनली आने वाले टाइम में वेट लॉस करना, फैट लॉस करना, अपनी बॉडी को थोड़ा टोन्ड करना, तो उसमें तुरंत में पोस्ट प्रेगनेंसी जो वेट लॉस फैट लॉस का होता है वो क्या होता है और किस तरह से आप हेल्प कर रहे होते हैं फीमेल्स को? अर्बन इंडिया में तो हर इंसान ओवरवेट है, खास करके जो लोग 25, 30, 35 साल से ऊपर वाले हैं, ये तो ओवर मेल है फीमेल। अब अगर आप ओवरवेट हो तो क्या एक राइट टाइम होता है, जैसे बेबी डिलीवर हुआ, राइट, तो कितने दिन के बाद, महीने के बाद इट्स एन आइडियल टाइम टू स्टार्ट दिस वेट लॉस जर्नी और फिटनेस जर्नी? अगर मान लो कोई फीमेल बढ़िया से डंबल उठाती है, अच्छे से डंबल उठा रही है, अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही है, उनको बहुत, जैसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को सभी फॉलो करते हैं, तो राइट, चाहे वो दिशा पटनी हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, ये जितने भी लोग हैं, राइट, इन सबको फॉलो करते हैं। आप देखो तो उनका रूटीन, वो कितना तगड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है। अगर कोई रेगुलर नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है, मानो कि उनके घर में चिकन या फिश या एग्स ऐसी चीजें अगर रेगुलर खाते हैं, मॉर्निंग वॉक कर जनरल जिनका वजन बढ़ा हुआ रहता है, वॉकिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो पेट, जो बेली फैट है, ये नहीं जा रहा होता ये, और लोग इसको चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए, तो ये क्यों नहीं जाता है? इसके लिए क्या सही तरीका होना चाहिए? अगर आप 60 साल तक 70 साल तक चाहते हो कि आपको जितने भी ये इश्यूज ना हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, और ट्रांसफॉर्म योर लाइफ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच बहुत ही खास गेस्ट हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में आज हर कोई इंसान ना फिट होना चाहता है, स्मार्ट दिखना चाहता है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू फिटनेस तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं जिम जाऊं या ना जाऊं, सप्लीमेंट खाऊं या ना खाऊं, टाइम नहीं मिल रहा है, डाइटिंग कैसी करनी चाहिए, मतलब हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरी रहते हैं। और आज की डेट में सोशल मीडिया पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन है कि कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। तो आज आपके इन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए और आपको एक प्रॉपर रोड मैप देने के लिए आज एक बहुत ही खास मेहमान हमारे बीच में हैं, एंड ही इज़ इंडियाज़ लीडिंग वुमेन फिटनेस कोच। यस, सो सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। थैंक यू सो मच। तो सुमित जी, शुरुआत करते हैं। ये जो फिटनेस वर्ड है, राइट, ये बड़ा मतलब फैंसी वर्ड लगता है, तो एक सरल, एक आम भाषा में फिटनेस का मतलब क्या होता है आपके लिए? फिटनेस को देखिए, अगर नॉर्मल बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे तो फिटनेस का मतलब है कि आपकी जो बॉडी है, आप जो भी एक्टिविटी करते हो, जो भी आप काम करते हो, उसमें सपोर्ट करे, वो आपके लिए बर्डन ना बने। मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर आप खेलते हो, कूदते हो, बच्चे के साथ खेलना है, कहीं जाना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, आप नॉर्मल काम कर रहे हो, 8 घंटे आपको बैठना है, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बॉडी आपको सपोर्ट करे। तो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल डेफिनेशन तो ये है कि मुझे 3 फ्लोर चढ़ना है, मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ, मैं फिट नहीं हूँ। अगर मैं मान लो कि विमेन है या मेन है, अगर उनके 2-3 साल के बच्चे हैं, उसको गोद में लेके कहीं घूमना है, नहीं घूम पा रहे हैं, तो आप फिट नहीं हो। अगर मतलब दिखने में भले नॉर्मल लग रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन अगर आप वो बेसिक डेली रूटीन एक्टिविटी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे इफेक्टिव तरीके से, आप लूज आ रहे हो, राइट। आपको अगर रेस्ट रूम में आधा घंटा लग रहा है, आप फिट नहीं हो। ओके, सीधी बात तो ये है, राइट, राइट। आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आप फिट नहीं हो। ओके। तो मेरे हिसाब से फिटनेस का मतलब सिंपल तो मतलब यही है कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही है और आप कुछ भी करना चाह रहे हो, उसमें बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है, बॉडी हडल नहीं बन रही, ऑल राइट, बॉडी हडल नहीं बन रही। ग्रेट, ग्रेट। सो बहुत अच्छा बताया कि आपके लाइफ के जो भी फंक्शंस हैं, मतलब आप अगर बिजनेसमैन हैं और आप कुछ एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं, लेकिन कई बार ना उठने का ही मन नहीं करता। लोगों की लाइफ में ऐसे नहीं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दे वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट समहाउ उनकी बॉडी उन्हें अलाउ नहीं करती। दिमाग में तो बहुत कुछ आइडियाज़ हैं, बट उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होते, तो समहाउ तो फिजिकल फिटनेस या ओवरऑल फिटनेस की कमी रहती है। यस यस, मतलब उसमें मैं वही बता रहा हूँ कि बेसिक, जैसे मान लो कि कोई मोटापा का एग्जांपल ले लेते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा, आई थिंक हिंदुस्तान में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि हर इंसान, मतलब अर्बन इंडिया में तो हर इंसान ओवरवेट है, खास करके जो लोग 25, 30, 35 साल से ऊपर वाले हैं, ये तो ओवर मेल है फीमेल, राइट। अब अगर आप ओवरवेट हो, तो सच्चाई तो ये है कि आप जो आपकी जो बेसिक फंक्शन है वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट। इसका मतलब तो यही है ना, क्योंकि आपका बच्चा है 3 साल, 4 साल, 5 साल का, वो आपके साथ थोड़ा खेलना चाहता है, आप में एनर्जी ही नहीं। आप उसके साथ भले बहाना मार रहे हो कि आज मैं तुझे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ड्रामे कर रहे हो, मोबाइल दे दिया हाथ में कि तू हाँ, लेकिन बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अभी जैसे मान लो कि अभी महाकुंभ का टाइम है, तो मेरा बड़ा क्लियर है कि महाकुंभ का टाइम है, अगर आपके घर में कोई भी इंसान है जो
जिसको ये पता है कि अच्छा 5 किलोमीटर टोटल 10-12 किलोमीटर चलना पड़ेगा, हाँ अगर वो फिट नहीं है तो वो परफॉर्म ही नहीं कर, वो बहुत फंसेगा, बहुत ज़्यादा करेक्ट जाएगा। हम राइट जैसे नॉर्मली हर साल वैष्णो देवी जाते हैं, यस एग्जाम्पल, यस हाँ वहाँ पे हम देखते हैं लोगों को कैसे बेचारे लोग आधे रास्ते में कैसे तड़प रहे हैं। क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि उसको वो उतना चल ही नहीं पा रहा। तो मेरे बॉड हिसाब से तो बेसिक है कि जो बेसिक फिटनेस इतना होना चाहिए जी कि अब 70 साल के हो गए उसके बाद की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कम से कम 30-35 साल से लेकर 60-65 साल के बीच में जी तो हम अपने सारे काम कर सकें, ठीक से कर सकें। तो ये आपने जो बताया वेट का, तो एक इंसान का कितना आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए? इसके लिए कोई फ़ॉर्मूला है, कोई टेक्निक मतलब कैसे पता करें कि आई एम एट राइट वेट? फॉर्मूला तो नहीं, मतलब मेरे हिसाब से मान लो कि नॉर्मल गाइडलाइंस आती है, राइट? हाँ, कि अगर आपकी हाइट, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप मेल हो, आपकी हाइट 6 फीट है, तो हाँ। तकरीबन 75 से लेके 80-82 के बीच में इस टाइप का एक रेशियो बनाया हुआ है, रेशियो रेंज आता है। रेंज अब आता वो है। रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं फीमेल के केस में, हुँ, कि एक फीमेल है जिसकी हाइट है 5'3" हुँ, और उसका वेट है 54, हुँ, राइट? हुँ। तो 54 से लेके 60-62 तक सब कुछ सही हो सकता है, ओके, 7-8-9 किलो का रेंज सही हो सकता है। अब सेकंड डिपेंड करता है कि उसमें फैट परसेंटेज कितना है, वो ज़्यादा एग्ज़ैक्टली। इंपॉर्टेंट है। यस, यस, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी हाइट 5'8" है राइट। और आपका वेट तकरीबन 69 है, यस, 70 यस। 70 मान लेते हैं, हाँ, राइट? तो 5'8" के लिए 70 इज अ गुड वेट, राइट, परफेक्ट वेट है। राइट। लेकिन वो मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे फैट परसेंटेज देखना, मेल के लिए अगर मैं बात करूं तो मेल के लिए एक बहुत बढ़िया फैट परसेंटेज क्या हो सकता है कि 14% से लेके मान लो 20-22% तक जो फैट परसेंटेज है मेल के लिए, दिस राइट, इज अ गुड वन। करेक्ट। बट 20-22 अगर आपका है, हुँ, आप हुँ। ट्राई करो कि उसको 16-17 परसेंट पे ले आओ, तो फैट परसेंट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू वेट, टोटल वेट, टोटल वेट, राइट? करेक्ट, वो करेक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस, यस। ठीक है? तो और उसी तरीके से अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में इसको 7-8% बढ़ा सकते हो। फीमेल के लिए क्या है, तो अगर मान लो कि मैंने बोला मेल के लिए तकरीबन 14% से लेके 20-22% तक ये परफेक्ट है, राइट। यू आर गुड। हुँ, हुँ। और उसी तरीके से फीमेल के लिए लेकिन आप उसको ऐसे मान सकते हो कि 18% से लेके तकरीबन 26-27% तक वो उनके लिए, क्योंकि उनकी फीमेल बॉडी में टाइप ऐसी होती उनकी है, जैसे उनका थोड़ा फैट फिजियोलॉजी है, परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। कंपैरेटिवली यस, होता ही है, बिल्कुल। तो यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि जनरली लोगों को देखा है कि जिनको वेट लॉस करना होता है, फैट मतलब जनरली वेट लॉस जर्नी पे आते हैं, तो नॉर्मल वेट स्केल पे खड़े होते हैं कि भई शादी होने वाली है 3 महीने बाद, तो 75 किलो है और मुझे 5-7 किलो कम करना है। तो वेट स्केल पे तो उनको टोटल वेट 75 था और 70 कम कर लिया। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि आई एम एट 70 और फिर कुछ महीने बाद फिर उससे ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। तो क्या एक सही अप्रोच होनी चाहिए? वेट लॉस होना चाहिए आइडियली या फैट लॉस होना चाहिए? ये ना, ये बहुत, ये मत मान लो कि मेरे लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है, जी। क्योंकि मैं पिछले 12-14 साल से यही समझा रहा हूँ, समझा समझा के थक जा रहा हूँ, राइट? कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कभी भी अगर आपने अपने हिसाब से किया वेट लॉस, जी, राइट, तो अपने हिसाब से करो, वेट लॉस ही होगा पहला तो, वो हाँ, फैट लॉस नहीं होगा। करेक्ट। और जैसे मान लो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी मेरे पास हजारों लोग आते हैं, राइट? तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई विमेन आती है जिसका वेट मान लो 70 किलो था और उसने उसको बोला कि मैंने खुद से 60 किलो कर लिया, हुँ, वो ज़्यादा डिटरमेंटल, वो ज़्यादा बुरा है अगर ओके। उसने खुद से किया तो। क्योंकि खुद से जितने भी लोग वेट लॉस करते हैं हिंदुस्तान में, उनका 2-3 तरीके होते हैं। पहला कि उन्होंने थोड़ा डाइटिंग, उन्होंने कम खाना स्टार्ट किया, कम हाँ, खाना वो स्टार्ट एक किया, टाइम खाना पहला ही छोड़ नंबर। दिया मैंने। हाँ, नंबर कम कर लिया खाना। जी, और दूसरा, उन्होंने कार्डियो किया, कार्डियो का मतलब 1 घंटे वॉक किया, या हाँ, साइकिलिंग करी, स्विमिंग करी, जुम्बा किया, एरोबिक किया, डांस करा, ब्रिस्क वॉक किया, ये सब करा। अब इसमें सबसे बुरा क्या किया उस वुमेन ने, उसने जो ये 10 किलो जो फैट कम किया, इस फैट कम करने के चक्कर में उसने उतना मसल लॉस कर दिया, जो मसल उसके 5-7 साल में लॉस होते, ओके। उतना मसल उसने मान लो 6 महीने में लॉस, मान लो 5 साल में जो मसल लॉस होते, वो हाँ, उसने वेट कम करने के चक्कर में तकरीबन उसने केवल 6 महीने में कर दिया। तो माय रियल गॉड! में भले ही अब वो 30 साल की वुमेन है और जी, भले ही वो अब 70 से 60 पे आ गई, लेकिन वो वुमेन अब 35 साल की है। ओके, मसल के, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, आपको करेक्ट। सबको पता है, राइट? कि एजिंग के साथ साथ हाँ, और जो चीज़ें होती है कि अपने आप ही थोड़ा मसल तो हमारा हर साल थोड़ा सा डिक्रीज होगा, मतलब करेक्ट। 30 साल 32 साल के बाद ये होता है। हुँ, उसको आपने और स्पीड अप कर दिया, तो वो वहां पे आपने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी, वो आपने वहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो मेरा हमेशा से रहता है कि वेट कम नहीं करो आप, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा वेट कम मत करो जिसमें कि आपका मसल लॉस भी हो जाए, वो ज्यादा बुरा है टाइप। अगर अब जैसे आपने बताया कि वेट लॉस और फैट लॉस, तो कोई ऐसा तरीका है जिससे पता कर सकते हैं कि किस बॉडी का कि कितना परसेंटेज फैट है, कितना बॉडी वेट है, मतलब क्या तरीका नॉर्मल है? जैसे पहले
पहला कोई तो ये मशीन आती है हाँ कोई? हाँ पहले तो मेरे हिसाब से जैसे कोई भी अच्छे, जैसे मान लो आप मान लो नोएडा रहते हो, दिल्ली रहते हो, मुंबई कहीं भी रहते हो, राइट, किसी भी अच्छे शहर में जाओगे तो वहाँ पे जो थोड़े अच्छे जिम होते हैं, हाँ, बढ़िया जो जिम है, वहाँ पे एक मशीन आती है, उसको हम मतलब उसको हम उस टेस्ट को बोलते हैं BCA, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, ओके, ये राइट। राइट। वो मशीन पे आप खड़े होगे, कुछ हुँ, आप हुँ, यू नो 1 मिनट में वो निकाल के दे देता है आपका अप्रॉक्सीमेट, ये नहीं कि 100% करेक्ट होता है, करेक्ट, बट करेक्ट, एटलीस्ट 90% तो करेक्ट होता है, राइट। राइट, तो वो आपको पूरा बता देगा कि आपका ओवरऑल वेट क्या है, फैट परसेंटेज क्या है, मसल परसेंटेज क्या है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो आपको बता देगा, या मिड राइट, सेक्शन में कितना फैट है, लोअर बॉडी में क्या फैट परसेंट, अपर बॉडी में, तो सब, तो एक तो वो है। राइट, लेकिन मान लो ये तो कर ही सकते, क्योंकि वहां पे आपने फैट परसेंटेज देख लिया और उसके बाद आपने मेन टारगेट किया कि ग्रेजुअली आपको फैट परसेंटेज कम करना है, राइट, दिस इज। ओके, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या कि नॉर्मल इंसान क्या करे, नॉर्मल। तो यस, नॉर्मल मेरा बड़ा क्लियर है कि आप करो या कोई विमेन करे या कुछ भी, जिसको भी वेट लॉस करना है, उसको वेट लॉस करते हुए ये ध्यान रखना है कि उसको फैट कम करना है, उसको अपने मसल मास लॉस नहीं करना। और उसका ओके, तरीका क्या होगा, बेसिक तरीका है कि अगर आप मान लो आप थोड़ा सा अपने कैलोरी डेफिसिट पे गए, थोड़ा सा डाइट कम करा, ठीक है, ठीक है, राइट, आप कार्डियो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कम से कम हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी। वो क्यों हुँ, करी, वो आपने मसल को बचाने के लिए करा। हुँ, जैसे हुँ, मान लो कि अगर मेरा 6 दिन का रूटीन है, राइट, 6 दिन में डेली 1 घंटे वॉक पे जाता हूँ, यस, या 1 घंटे में डांस करती हूँ, जुम्बा करती हूँ, राइट, तो मैंने राइट, बोला 6 दिन में ना बीच में कम से कम 2 दिन, जैसे 2 डेज कार्डियो और हुँ, 1 दिन बढ़िया से 1 घंटे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर 2 डेज कार्डियो, 1 दिन बढ़िया से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये करोगे तो मसल बचा पाओगे। और ओके, इसके अलावा अपने डाइट में प्रोटीन, 2 चीजें हैं, हुँ, हुँ, आपको हफ्ते में 2 या 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, पहली बात, पहला, और हाँ, दूसरा अपने डाइट में प्रोटीन को ऊपर करो। अगर ये कर लिया, हुँ, अप्रॉक्सीमेटली आपको पता है, राइट, कि आप आईसीएमआर की बात करोगे या फिर न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करोगे या हुँ, हुँ, बाहर WHO की बात, सबका गाइडलाइन मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये सेम है ही है, कि बिल्कुल, 0.8% ऑफ योर बॉडी वेट आपको कितना प्रोटीन चाहिए, सभी को कितना प्रोटीन चाहिए, तो तकरीबन 0.8 ग्राम हुँ, हुँ, पर पर केजी 1 बॉडी केजी पर बॉडी केजी वेट, बॉडी वेट, राइट। फॉर और नॉर्मल पर्सन नॉर्मल हाँ, पर्सन, और हाँ, मैं तो अपना जैसे बोलता हूँ कि जैसे मैं मेजरली काम करता हूँ उन पे जो लैक्टेटिंग मदर है करेक्ट, पोस्टमार्टम वेट लॉस के लिए, हुँ, या मतलब मेरे हिसाब से तो हम उसको 1 ग्राम कर देते हैं करेक्ट, कि अगर आप 70 किलो के हो, जैसे हाँ, आपके हाँ, लिए 70 किलो के हो तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए, और एवरेज हिंदुस्तान में 50% भी नहीं पूरा कर सकते। एग्ज़ैक्टली, वो तकरीबन जो नॉर्मल है, जितने भी लोग हैं, आई से 80 to 90% पीपल दे ईट अराउंड, लेट्स से जो उनका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है हाँ, हाँ, उसका ओनली 30-40%, राइट, राइट। इसलिए ये दिक्कत आती है। तो अगर आपने प्रोटीन को एडिक्वेट ले गए हुँ, हुँ, और फिर आपने इधर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 2 या 3 दिन करा, तो फिर आप वेट लॉस करोगे, हुँ, हुँ, फैट लॉस करोगे और अपने मसल को बचा पाओगे। तो यहां से होगा फैट लॉस, वेट लॉस नहीं, ओके। ये अंदर। मतलब ओवरऑल वेट लॉस तो होगा ही बट हेल्दी तरीके से होगा, जो बाद में वापस आ जाता है और बाद में फ्लफी जैसे ना हाँ हाँ हाँ, वैसा बेकार बॉडी शेप हो जाता है, वैसा नहीं होगा। सो दिस इज़ द राइट वे टू लूज़ योर वेट एंड फैट, ये इसको हम फैट लॉस बोलेंगे, क्योंकि फैट इसमें लॉस, क्या कर रहे हैं, हम फैट लूज कर रहे हैं और मसल को बचा पा रहे मसल हैं। वेट मेंटेन लॉस कर सकते ऐसे बोल सकता हैं। हूँ, हाँ, वेट लॉस इक्वल टू फैट लॉस प्लस मसल लॉस, इसको बोलते हैं वेट लॉस। ओके, फैट लॉस मतलब हाँ, फैट हाँ, लॉस, मसल को बचाना है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया आपने। नॉर्मल है। ग्रेट, ग्रेट। तो जैसा आपने बताया प्रोटीन इंटेक राइट? तो क्या-क्या सोर्सेज़ हो सकते हैं प्रोटीन इंटेक के लिए एक नॉर्मल पर्सन के लिए? एंड और क्या ये ऐज के हिसाब से या जेंडर के हिसाब से डिफरेंट रहता है? जैसे कोई यंग बंदा है तो उसके लिए अलग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो 30-40s का अलग और जो बुजुर्ग हैं ऐसा कुछ या जो वेट ट्रेनिंग कर रहा है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसी होती है मतलब? अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं कि यस, थोड़ा अंतर तो आएगा। जैसे सीधी सी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी ये वेट, तो ये एक नॉर्मल तो सभी के नॉर्मल है, लिए, राइट। यस। लेकिन अगर मान लो कोई बढ़ता हुआ बच्चा है, जैसे ग्रोइंग कोई चाइल्ड है, हाँ। ग्रोइंग चाइल्ड है, राइट, तो उसके लिए तो कम से कम 1 ग्राम आप करो, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। 1 से 1.5 चल सकता है। हाँ, नहीं 1.5 तो ज़्यादा हो अच्छा, जाएगा मेरे हिसाब से, 1 ग्राम 1.2 ग्राम उसके लिए ठीक है। ठीक है। जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं बढ़िया, ओके, जैसे मान लो कि किसी भी एज में बट वर्कआउट करते हैं, कम से कम वो 4-5 दिन जिम विम जाते हैं, करेक्ट, वो आराम से 1 ग्राम से लेके 1.2-1.5 ग्राम तक जा सकते हैं, बढ़िया अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। राइट, 1.5 ग्राम से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए। करेक्ट, 1.5 ग्राम से ऊपर उनको चाहिए जो प्रॉपर एथलीट हैं, ओके। या जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशन है बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग में है, या करेक्ट, पहलवान है, हुँ, उनको हो सकता है 1.5 से 2 ग्राम लगता है। राइट, बट हम जैसे जितने भी लोग हैं, हमें हुँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम, और डिपेंड करता है अगेन, जैसे जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, करेक्ट, करेक्ट, राइट। जो हुँ, थोड़ा सा एवरेज है, जो एकदम ही सेडेंटरी है, उसको 0.8 ग्राम तो करेंगे, बट करेक्ट, मैं नॉर्मल ऐसे समझा देता हूँ आपको। राइट, सोर्सेज, हाँ, सोर्सेज बहुत खतरनाक है, क्योंकि
इंडिया में जैसे मान लो जितने लोगों से मैं इंटरैक्ट करता हूँ, जी। तकरीबन 80% लोग वेजिटेरियन है, जिनसे हाँ, मैं 70 to 80% लोग बिल्कुल। वेजिटेरियन है, यस, राइट। यस। और जो नॉन वेजिटेरियन भी है मेजॉरिटी, उनके घर में चिकन विकन एक दिन बनता है, हफ्ते में एक दिन टाइप। तो जो मतलब नाम के नॉन वेजिटेरियन। हाँ, नॉन वेजिटेरियन भी हैं, हाँ। तो ऐसे ही ना हफ्ते में एक दिन आपके घर में कुछ बनता है नॉन वेज, करेक्ट। राइट। तो अगर कोई रेगुलर नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है, मानो कि उनके घर में चिकन या फिश या एग्स ऐसी चीजें अगर रेगुलर खाते हैं, तो उनका तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। उनका हो जाएगा पूरा, ज्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो भी उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, इनका कभी नहीं होगा। इनका नॉर्मल लॉजिक बता देता हूँ कि जैसे मैं जब बात करता हूँ कि जैसे पनीर आपको थोड़ा ज़्यादा खाना है, या सोया चंक्स में अच्छा प्रोटीन होता है, सोया चंक्स वगैरह आपको ज़्यादा खाना है, आपको मिल्क कर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स ये सब थोड़ा बढ़ाना है, या इवन दाल राजमा, जो दाल है, जो लोबिया राजमा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको लेग्यूम्स एंड पल्सेस ये आपको बढ़ाना है। बट नॉर्मल कहाँ पे दिक्कत आती है, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कि आपके घर में भी 200 ग्राम का पनीर का पैकेट आता होगा अमूल का या किसी ब्रांड का, एक 200 ग्राम का पनीर का पैकेट आता होगा, हार्डली उसकी सब्जी बनती होगी और 4 लोग खाते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। राइट, ऐसे ही है। 4 लोग खाते होंगे, राइट। यही सबके घर का सीन है। और वो भी आपके घर में डेली पनीर नहीं बनता होगा, नहीं बनता, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसे ही बनता होगा, यस राइट। यस। अब मैं बता रहा हूं कि जब मैं बोल रहा हूं कि 200 ग्राम का पनीर, इट डज नॉट मीन 200 ग्राम प्रोटीन। 200 ग्राम के पनीर में होता है तकरीबन 35 से 36 ग्राम प्रोटीन ओनली। हाँ। और आप उसको पूरा तो खाते नहीं हो, नहीं खाते, वो भी 4 राइट। पार्ट में हो गया, आपको तो मैंने 10 ग्राम मिला मतलब। आपको मैंने बोला कि क्या है कि आपका 70 ग्राम, आपका 70 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए डेली, राइट। तो उसके हिसाब से आप, और जैसे अगर बोलो कि नहीं सर मैं लेकिन दूध वगैरह भी पीता हूँ, 1 लीटर दूध में तकरीबन 30-32 ग्राम प्रोटीन होता है। आप 1 लीटर तो नहीं पीते होगे, बिल्कुल नहीं, राइट। एवरेज जो बंदा जो है, जो भी एवरेज लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो पनीर भी डेली नहीं खाते, सोया चंक्स भी डेली नहीं खाते, वो और दाल वाल की बात कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन ऐसे होना चाहिए कि 100 ग्राम दाल में कितना प्रोटीन होता है, 1 कटोरी दाल में कितना प्रोटीन होता है, ये बेकार कैलकुलेशन है, राइट। ये इसलिए बेकार कैलकुलेशन है कि 1 कटोरी दाल में आपके घर में पानी ज्यादा डालते होंगे मेरे घर में दाल, कटोरी का साइज भी कितना बड़ा और हाँ और उसमें पानी, राइट। तो आप नॉर्मल बोल सकते हो कि 100 ग्राम अरहर की दाल में या 100 ग्राम चने की दाल में, राइट, मूंग दाल की दाल में कितना प्रोटीन होता है, और उस हिसाब से आप बनाओगे, वो कभी पूरा नहीं कर पाओगे। मैं जो बेसिक बता सकता हूं अभी कि तुरंत में जो कर सकते हो आप कर सकते हो, या सारे जितने भी लोग इसको देखेंगे ये लोग कर सकते हैं कि फिटनेस के लिए अगर आप चाहते हो जेन्युइनली आने वाले टाइम में वेट लॉस करना, फैट लॉस करना, अपनी बॉडी को थोड़ा टोन्ड करना, शेप करना, राइट, और थोड़ा टोन्ड करना, राइट। तो उसमें तुरंत में प्रोटीन इंटेक हल्का बढ़ाओ। आप 70 ग्राम तक नहीं पहुंचो, बट कल से इतना कर सकते हो आप कि 200 ग्राम पनीर का पैकेट लेके आए, ट्राई किया कि कम से कम उसको 2 या 3 दिन में, मतलब कम से कम 100 ग्राम पनीर खाना स्टार्ट करो, राइट। आप कम से कम दूध वगैरह लेते हो तो उसको रेगुलर लेना स्टार्ट करो। आप सोया चंक, अगर ऐसी चीज है जो सोया चंक हफ्ते में 2 दिन ट्राई करो अपने फूड में इंक्लूड करने का। और उसके अलावा जैसे दाल वगैरह भी हैं, तो उसमें थोड़ा क्वांटिटी मेजर करना स्टार्ट करो कि नहीं यार, मैं जैसे मान लो कि अगर हम 4 लोग हैं तो मेरे घर में 200 ग्राम दाल बनता होगा, तो ताकि मुझे 50 ग्राम दाल तो मिलता है, राइट। तो ऐसे सारी चीजों में जब करेंगे कैलकुलेशन, तब जाके वो कैलकुलेशन थोड़ा सा, आप 70 ग्राम पे नहीं भी पहुंचोगे तो आप कम से कम मतलब उसका 60% 70% कहीं तो पहुंचो, एंड ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज। ओके, ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज। तो एक तो बात ये हो गई समझ में कि प्रोटीन जो चाहिए इंडिया में, रिसर्च बताती है लेस देन 50% हमारा इंटेक है। अब इतना, क्योंकि खाना की क्वांटिटी भी इतनी हो जाती है और फिर प्रोटीन के साथ में फैट भी जाने वाला है, कार्ब्स भी जाने वाले हैं, तो कई बार ये सुनने में आता है कि अगर आप और बिजी प्रोफेशनल्स हैं, टाइम नहीं है, तो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन का भी चलन है, राइट। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, तो क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि हाउ टू चूज अ राइट प्रोटीन सप्लीमेंट। इसमें देखो ये है, मैं जो अपने लोगों को पिछले 15 साल से बता रहा हूँ, राइट, और आज भी मैं वही बोलूँगा कि प्रोटीन सप्लीमेंट के चक्कर में मेरे हिसाब से तो पहले नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट का मतलब है कि आप आलसी हो। जो आप बता रहे हो वो मैं नहीं सुनूंगा कि बिजी प्रोफेशनल है, कोई बिजी प्रोफेशनल नहीं होता, कितने भी बिजी हो। आप जैसे लेट्स से यू आर ईटिंग रोटी, यू आर ईटिंग राइस, व्हाई कांट यू जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अपना खाना खा रहा हूँ, मैं ब्रेकफास्ट में चाहे ओट्स खा रहा हूँ, चाहे दलिया खा रहा हूँ, या रोटी सब्जी खा रहा हूँ, या जो भी पोहा खा रहा हूँ, या उपमा खा रहा हूँ, राइट। मैं उसमें कम से कम 100 ग्राम पनीर अलग से ले लेता हूँ। इट विल नॉट टेक टाइम, हाँ, एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, राइट। मैंने उसको तवे में सेका और मिल गया, सब माइंडसेट है, राइट। लंच की भी हम बात कर रहे हैं, तो लंच में भी अगर मैं बात करूं कि
डेली पनीर की सब्जी या सोया की सब्जी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन लंच में आलू गोभी की सब्जी और रोटी मिला है मुझे, तो ठीक, मैं 4 टुकड़े थोड़ा सा पनीर वहां खा लूंगा, या मैं उसमें अगर आलू गोभी की सब्जी बने थोड़ा सोया चंक्स भी डाल दो, राइट, रात में भी। तो होता क्या है, मूंग दाल का चीला, बेसन का चीला, राइट, आप बॉइल्ड चना चाट, ये सब बॉइल्ड चना चाट, हाँ, स्प्राउट्स, अच्छा स्प्राउट्स है, बहुत बार ये भी होता है स्प्राउट्स या जो ये सब होते हैं वो बहुत बार थोड़ा डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है, तो मैं तो बोलता हूँ कि जैसे बॉइल्ड थोड़ा थोड़ा हल्का सा बॉइल्ड है तो स्टीम कर लें और आसान है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, राइट। तो किसी भी और ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब मैं तकरीबन 18-19 साल से ये फॉलो कर रहा हूँ। ओके, मैं आई एम 43 नाउ, तो मेरे हिसाब से जब 22-23 साल का था, मेरी हाइट वेट यही थी, हाइट तो चलो यही है, 6 फीट हाइट है, 77-78 kg वेट है, मेरा बॉडी फैट परसेंट अराउंड 16% के आसपास है, 1-2% इधर उधर होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको मेजरली तो फूड में ये डालना पड़ेगा शुरू में, आपको ये डालने पड़ेंगे शुरू में 15-20 दिन, 1 महीने आपको दिक्कत होएगी, राइट, लेकिन बाद में ये आदत हो जाएगी, बाद में इट विल आपको पता होगा कि ठीक है, मैं सोने से पहले 1 गिलास दूध पी के सोता हूँ, आपको पता है कि मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर में इसी टाइप से करता हूँ, तो ग्रेजुअली वो आदत, तो मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए। बाकी रही प्रोटीन सप्लीमेंट की बात, तो प्रोटीन सप्लीमेंट वो वही उसका मैंने बताया कि वो एक लॉजिक है आपके आलसपन का कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो। तो जैसे मान लो कि अभी मैं मुंबई जा रहा हूँ या मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आई एम देयर फॉर 1 वीक, अब उसमें हो सकता है कि क्योंकि मेरे घर नहीं है तो मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहां पे मैं प्रोटीन सप्लीमेंट कैरी करता हूँ। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे किसी को ज्यादा वेट कम करना है और बोल रहा है कि सर जितने भी मैं सोर्सेज से प्रोटीन खा रहा हूँ वहां से कैलोरी तो ज्यादा आ रही है, कैलोरी ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पे प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। और मैं नॉर्मल रिकमेंड करता हूँ सभी को कि कम से कम उसमें भी जो भी आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसका 20-30% शुड कम फ्रॉम प्रोटीन सप्लीमेंट, 70% स्टिल कम फ्रॉम द मेन सोर्स। ओके, कि अगर आपका 70 ग्राम अगर आपको प्रोटीन लेना है, 15 या 20 ग्राम ले सकते हो डेली थ्रू प्रोटीन सप्लीमेंट, बाकी 50 ग्राम पूरा करो इधर से, नेचुरल तरीके से। यस, यही लॉजिक होना चाहिए और यही लॉजिक है जो लॉन्ग लास्टिंग है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर्स टाइप, राइट। एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन टिल डेट। तो उसमें और बाकी आपने पूछा था कि प्रोटीन सप्लीमेंट कैसे सेलेक्ट करें, तो प्रोटीन सप्लीमेंट देखो, मेजर ये प्रोटीन सप्लीमेंट में पंगे नहीं है, प्रोटीन सप्लीमेंट में जो मिलावट है उसके कारण दिक्कत है। तो उसमें तो आई थिंक 2-3 चीजें हैं, राइट, कि मैं सीधा से प्रोटीन सप्लीमेंट से मान लो अगर वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन की बात करते हैं, राइट, तो अगेन दोनों ही बेहतर है, इसमें कोई ये लॉजिक नहीं होता, इसमें है कि किसको क्या सूट करता है। और आप नॉर्मली, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीधा 1 kg 2 kg का डब्बा मत खरीदो शुरू में, अगर जो सेम ब्रांड आप लेना चाहते हो उसका अगर 200 ग्राम का अवेलेबल है वो खरीद के देख लो, 10 दिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है आपका तो यू कैन गो फॉर दैट। और उसमें 2-3 चीजें जिसमें नहीं जाना चाहिए मेरा है कि जैसे रेट के हिसाब से, डिस्काउंट के हिसाब से कभी नहीं खरीदना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ कि जब प्रोटीन सप्लीमेंट की बारी आ रही है, तो जैसे मैंने बोला कि मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूँ कोई ब्रांड का, कि जैसे ओजीवा है, राइट, तो पिछले 1 साल से दिस इज समथिंग जो कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ, राइट, कि ओवरऑल थोड़ा ज़्यादा सेफ है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड नहीं है जो बाकियों में होता है ना, कि जैसे जो फ्लेवर्ड और जो बहुत सारी चीज़ ऐसी चीज़ें डाले होते हैं, एडिटिव्स लगे रहते हैं, एडिटिव, तो उससे थोड़े बचने का तरीका वो है। फिर और भी हैं, जैसे एमवे का आई थिंक न्यूट्रलाइट आता है, एमवे का कोई प्रोटीन आई थिंक, ठीक है। तो मैंने बोला कि जैसे अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, तो प्रोटीन की बात करूं तो 2-3 चीजें आप देख लो। पहला, डिस्काउंट पे मत जाओ, रेट पे मत जाओ, कि देखो अच्छा जो प्रोटीन सप्लीमेंट होगा वो 3-4 हजार रुपए से किलो पर केजी नहीं मिलेगा। तो अगर किसी में डिस्काउंट ज्यादा है, 50% डिस्काउंट, नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई 1500-1200 में मिल रहा तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और सेकंड इज कि इनसे जो भी आपके कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, एडिटिव्स हैं, और जो जिम के आपके ट्रेनर्स वगैरह हैं, ये सप्लीमेंट इनसे नहीं लेना चाहिए। आप किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से लो, ऑथेंटिक वेबसाइट से लो। और बाकी तो आप बेसिक रिसर्च कर लो, मेरे हिसाब से थोड़ा ब्रांड पुराना हो, राइट, ऐसा नहीं कुछ नया आया और उसका मतलब वो सब बेसिक चीजें देखनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं। हाँ, अब मान लो कि जैसे मैं ही देख रहा हूँ कि ठीक है, अगर उसको 5 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है, लेकिन टोटल 20 लोगों ने करा हुआ है, वर्सेस कि उसको 4.5 या 4 रेटिंग मिली हुई है लेकिन 10,000 लोगों ने करा हुआ है, तो ये बेसिक तो आपको खुद से भी देखना पड़ेगा, कॉमन सेंस यूज करना। यस, ग्रेट। तो ये तो बात मैंने समझी प्रोटीन के बारे में। अब एक टर्म आता है कि
लोगों की जो ज़्यादातर चैलेंज रहता है कि सर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो जनरल जनरल जिनका वजन बढ़ा हुआ रहता है, वॉकिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो पेट, जो बेली फैट है, ये नहीं जा रहा होता ये, और लोग इसको चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए। तो ये क्यों नहीं जाता है? इसके लिए क्या सही तरीका होना चाहिए बेली फैट के लिए? बेली फैट कैसे कम करें और कैसे, ये तो आई थिंक सबसे दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। मतलब जी, जो आई जी। थिंक गूगल में जो सबसे ज्यादा सर्च होता है यस, वो होता है हाउ टू लूज बेली फैट फास्ट। यस। ये नहीं हो सकता पहला तो। हाउ अच्छा। टू लूज बेली फैट ये ठीक है, हाँ, बट हाउ टू लूज बेली फैट फास्ट ये तो नहीं हो सकता। ओके। राइट। तो लेकिन यस, बेली फैट का जो लॉजिकल रीजन, राइट, कि सीधा सा है कि बेली फैट का एक रीजन तो ये होता है कि जो ऑर्गन्स के आसपास अंदर में जो जमी हुई फैट होती है, राइट, विसरल फैट। विसरल फैट। हुँ, तो विसरल फैट आपके बॉडी, और वो बहुत बुरा होता है, आपको पता है, राइट, यस। डायबिटीज के केस में आप जानते हो। हाँ। तो उन सारे केसेस में विसरल फैट ज्यादा ज्यादा नुकसानदेह है, हुँ, राइट। हुँ, तो अल्टीमेटली आपको विसरल फैट पे काम करना होगा, ठीक और है। विसरल फैट पे काम आपके वॉक करके और आपके क्रंचेस मार के और लेग रेज करके नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा। नहीं होगा, वो कभी नहीं हो सकता। आपका विसरल फैट का मतलब सीधा, मतलब ओवरऑल अगर मान लो आप बेली फैट कम करना हुँ, चाहते हुँ, हो, तो सीधी सी बात है, अप्रोच होगा बिल्कुल साफ साफ हुँ, कि कैलोरी डेफिसिट। ओके। पहला तो आपको कैलोरी डेफिसिट में आना होगा, कि जैसे ठीक है। मान लो कि, और दूसरा कि बेली फैट नहीं होता, इंसान का ओवरऑल फैट ज्यादा होता है। हाँ, वो दिखता मानता इधर नहीं, है वो पर मानता नहीं, हाँ। वो मानते नहीं है। जैसे मान लो मेरे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, माई हाइट इज 6 फीट, राइट, हुँ, हुँ, माई वेट इज 78। तो राइट। मेरे जितने भी फ्रेंड हैं जो 6 फीट के हैं, जिनका 90 95 100 किलो वेट है, हाँ, वो हमेशा बोलते हैं सुमित भाई सब ठीक है, बस थोड़ा सा तोंद है। हाँ। अबे तोंद नहीं है, 20 किलो वेट ज्यादा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तोंद नहीं है, 20 किलो वेट ज्यादा देखो है। 5 किलो का बच्चा साथ में लेके घूम हाँ, रहे तो हैं। उसमें क्या करना होगा, एक तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा, हाँ, राइट, और आपको ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम करना होगा, जो मैंने बताया पहले। करेक्ट। बॉडी फैट परसेंटेज कम करना होगा कि आप प्रोटीन रिच डाइट लो, हुँ, राइट, आप डेली वॉक कर रहे हो, हुँ, उस वॉक को पहले तो उसको ब्रिस्क वॉक करो, ठीक टहलो है। मत, ब्रिस्क वॉक गप करो। लगाते हुए जाते हैं जो। हाँ हाँ, कि आप अगर वॉक कर रहे हो तो थोड़ा सा सांस फूलनी चाहिए, आप बात नहीं करेक्ट, कर सकते, तो करेक्ट। ये। और आइडियल तरीका क्या हो सकता है? आइडियल तरीका मैं हमेशा बोलूंगा, 3 alternate days हुँ, ब्रिस्क वॉक एंड 3 alternate days गुड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। राइट, वेट बढ़िया वेट ट्रेनिंग, 3 alternate days, और हुँ, 3 alternate days ब्रिस्क वॉक, हुँ, हुँ, और इधर प्रोटीन रिच डाइट, हुँ, हुँ। बढ़िया स्लीप, कम से कम 7 8 घंटे की बढ़िया स्लीप, हाँ, राइट, हाँ, और फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना। तो ये पूरा का पूरा, ये कभी नहीं हो सकता है, किसी का नहीं हुआ है आज तक जो डेली। अदरवाइज मैं जहां रहता हूँ हुँ, मालवीय नगर में, सारी आंटियां टहल रही होती, 10 साल 20 साल से टहल ही रही हैं, और हुँ। जैसी की तैसी ही है। अगर उनका 5'4" का हाइट है या 5'5" हाइट है, और 70 75 80 किलो वेट है, वो जैसी की तैसी है, 10 10 साल से कर रही है, वो नहीं होगा कभी कम। अच्छा, एक और चीज़ देखिए कि लोग ओबीस हैं, जिनका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किसी ने बोला वॉकिंग करनी चाहिए। अब आपका 20-30 किलो वज़न बढ़ा हुआ है और ये नी पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो नी डैमेज हो जाते हैं, नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि किसी सुन लिया है बस वॉकिंग करने से सब कुछ हो जाएगा। वॉक करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ़ अकेली वॉक से अपन सोचे कि फिट हो जाएँगे तो। उसमें ना, मतलब जैसे होता क्या है, जो सदियों से चला आ रहा है उसको आप जल्दी तोड़ तो सकते नहीं हो। तो हाँ, जैसे अगर मैं अपने किसी से भी बात कर लूं जी। कि यार मतलब फैट बढ़ गया है या हुँ। वेट कम करना है, तो सबसे पहले आता है कि घूम कल से वॉक पे हाँ, जाते हैं, बस राइट। घूमने तो जाते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। दूसरा कि जितने भी लोग खास करके 30+ वाले, 30 35 साल से ऊपर के जो मेल या राइट। फीमेल हैं, हुँ, उनको लगता है मुझे जिम नहीं जाना चाहिए, मुझे वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे मतलब मेरे से योगा भी नहीं होता, हाँ, तो मेरे लिए तो वॉक सेफ है, हाँ। राइट। जबकि और दूसरा, लोगों ने बता भी दिया कि 8 10 हज़ार स्टेप्स डेली करने चाहिए, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। तो ओवरऑल हमारे जैसे लोगों के लिए ठीक है, मैं 10 हज़ार स्टेप्स करूं या 12 हज़ार करूं, 15 हज़ार भी करूंगा तो ठीक है मेरे लिए। हुँ, लेकिन अगर आप मान लो कि मतलब आपकी एज, आपकी 20 किलो वेट ज्यादा है, हुँ, आपका हुँ। जो अप्रोक्सीमेटली वेट होना चाहिए वहां से वेट आपका 20 25 किलो ज्यादा है। एक्स्ट्रा है। अगर आप ज्यादा वॉक करो और आपने स्ट्रेंथनिंग पे कोई काम नहीं किया, आपके जॉइंट्स और जॉइंट्स के आसपास के जो लिगामेंट हैं, हाँ, टेंडन्स हैं, वो वीक हैं। अगर आप 10 हज़ार स्टेप्स या 12, कल से अगर 1 घंटे 1.5 घंटे वॉक करना स्टार्ट करोगे, राइट, हुँ, हुँ। 1 महीने के बाद आप वॉक करने के लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि आपके एंकल में या माय आपके गॉड! आपके नीज में वो दर्द स्टार्ट हो जाएगा, पेन स्टार्ट होगा, और फिर डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर बोलेगा कि अब तुम्हें वेट कम करना है, लेकिन कल से वॉक मत करना। वही हाँ। डॉक्टर यस, जिस यस। डॉक्टर ने आपको बोला था अभी कि हुँ, वॉक करो, अब वो बोलेगा कल से एकदम वॉक नहीं करना है और अब वेट कम करो, और तुम मेरे पास आओगे, फिर मैं भी तुम्हें बाय बाय बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास भी अब तुम्हारे लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। डैमेज कर चुके आप। यस, इसमें एक और चीज बताता हूं कि प्लीज एवरीबडी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बैडमिंटन खेल के फिट नहीं होना। फिट ओके। अगर हो गए हो तो बैडमिंटन खेलो,
क्योंकि आप समझो आपका हाँ। आपका वेट है 20 किलो ज्यादा, My लोगों God. लोगों ने सबसे पहले ये करते हैं हाँ, कि बैडमिंटन ले आए, भाई ले हाँ, आया, मैं ले हाँ, आया, आप हाँ कि कल से बैडमिंटन खेलेंगे। बिल्कुल। बैडमिंटन खेल तो आप देखते हो राइट, कि पैरों का जर्क मूवमेंट जर्क राइट, बहुत। कि आप हाँ, थोड़ा सा इधर, तो उसमें क्या होता है, बैडमिंटन अगर कोई भी अनफिट बंदा खेलेगा, मेल हो हाँ, फीमेल हो, वो तकरीबन 1-2 महीने में उसको और ज्यादा उसका नी एंकल वो और मतलब वर्स हो जाएगा राइट, My God. बैडमिंटन। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ मैराथन नहीं दौड़ना चाहिए। ये ना मैराथन फिट होके दौड़ो, बैडमिंटन फिट होके मैं खेलूं आप खेलो डेली चलेगा, राइट। इनको नहीं खेलना चाहिए। जो स्पोर्ट्स जो बिल्कुल जोश में आके बस कोई नहीं नहीं मोटिवेशन नहीं वीडियो देखो, अब तो नहीं, कल से बिल्कुल लग ही जाना है। बैडमिंटन नहीं आपका। जो एक सीधी सी बात है, आप किसी बढ़िया एक्सपर्ट को अप्रोच करो, कोई फिटनेस ट्रेनर हो राइट, कोई उनको अप्रोच करो, वो आपका प्लान बना के देंगे कंसिडरिंग योर करंट फिटनेस लेवल, सिचुएशन। करंट यस। सिचुएशन राइट, कि वो देखेंगे कि यार आपसे नहीं हो रहा राइट, तो हो सकता है कि आपको धीरे धीरे अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेंथन करना होगा। आपके जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट के आसपास के जो लिगामेंट हैं, टेंडन्स हैं, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करो राइट। आप गौर से देखो ना, जिनको भी आप जानते हो कि विराट कोहली का काम है डेली क्रिकेट खेलना, राइट। लेकिन वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों कर रहा है सही बात है। राइट, जो बॉलर हाँ। हाँ राइट, क्योंकि अगर मान लो अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेगा, ग्रेजुअली बॉडी वीक हो जाएगा, वो फिर नहीं कर पाएगा। नहीं आपको भी अगर मैराथन भागना है, बैडमिंटन खेलना है, फुटबॉल खेलना है, कुछ भी करना है राइट, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, एक ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान दो, और बैडमिंटन बाद में खेलना, करेक्ट। उल्टा मत करना, क्योंकि ये बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग, कि जैसे मान लो जितने भी लोग मोटे होते हैं, हाँ, बोलते हैं कि मैं यार कल से क्लब ना, ज्वाइन कर लिया मैंने। हाँ तो तुम जाओगे राइट। आप समझो कि वो सही ग्रेट। अप्रोच ही नहीं है ना, आप गलत गलत अप्रोच अप्रोच है, गलत अडॉप्ट अप्रोच है। कर रहे हैं। मतलब रैंडम तरीके से कुल मिला के सुमित जी जो आपकी बात से अंडरस्टैंड कर पाए कि रैंडम तरीके से कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट नहीं करना। अगर वाकई में जैसे आप स्कूल पढ़ने जाते हैं बच्चों को, तो एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है पढ़ने का, वैसे ही हेल्थ और फिटनेस की बात आती है तो हम जनरली सोशल मीडिया पे जो टिप्स दिए गए आजू बाजू वाले को देख के हम कुछ भी करने लगते हैं, जिससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो चुका होता है राइट। यस यस, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात समझ में आई। अब मैं जैसा आपने बताया कि फीमेल्स को लेके आप थोड़े से ज़्यादा मतलब आपका फोकस रहता है, तो मैं सुमित जी जानना चाहूँगा कि आप फीमेल फिटनेस पे ही क्यों काम करते हैं राइट, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, और पोस्ट प्रेगनेंसी जो वेट लॉस फैट लॉस का होता है वो क्या होता है, और किस तरह से आप हेल्प कर रहे होते हैं फीमेल्स की। ठीक है, 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला कि अगर मैं पोस्ट प्रेगनेंसी वाला पोस्टपार्टम वेट लॉस या फिटनेस की बात करूं, तो वो एक ऐसा कंडीशन होता है ना, जैसे मान लो एक विमेन है, जी। वो विमेन मान लो कि 27-28 साल की है, तब तक सब कुछ ठीक रहा उनका, हाँ, सब कुछ ठीक रहा, वो देखने में अच्छी थी, ओवरऑल स्ट्रेंथ, फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ बढ़िया था। सब कुछ अच्छा। अब एक टाइम में कंसीव करती हैं वो राइट, और कंसीव करने के बाद वो बेबी डिलीवर करती हैं, और एक तो वो 9 महीने 8 महीने थोड़ा टफ बीतता है, और उसके बाद जब बेबी डिलीवर करती है तो एक खुशी तो होती है, बट वो बार बार ना जब अपने आप को जब आईने में देखती हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी आता है, एंग्जाइटी भी थोड़ा सा रहता है कि यार ये कैसे इसको ठीक करूं। अच्छा, उस समय जो टाइम आता है, उस समय उसके अगले 1 साल तक जी। 1.5 साल 2 साल तक उनका पूरा फोकस बच्चे पे होता है करेक्ट राइट। और जो चीज़ हम आपको बढ़िया सोना चाहिए, तो वो तो सो ही नहीं पाते, वो तो बच्चे के हिसाब से सोती हैं, बच्चा रात में 4 बार उठेगा, राइट। बहुत सारी उनके साथ दिक्कतें आएंगी राइट। और वहाँ पे इनफैक्ट उनका खाना, उनका पूरा का पूरा रूटीन डिपेंड करता है उस बच्चे पे, राइट। और हल्का हल्का स्ट्रेस भी होता है, एंग्जाइटी भी, जब वो देखते हैं कि मैं कभी वापस अब वैसी हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें, यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पोस्टपार्टम वेट लॉस तो और डिफिकल्ट है, क्योंकि पोस्टपार्टम में क्या दिक्कत आती है। अभी नॉर्मल अगर गाइडलाइन हम किसी की बात करेंगे, तो उनको देखोगे आप कि उनको नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट में आना है, थोड़ा ज़्यादा वॉक करना है, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आपको पता है ये स्टैंडर्ड बेसिक बताई थी। अब इनके साथ तो दिक्कत है, इनके साथ अगर मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई विमेन है जो कि जिसकी हाइट 5'3" है, और मान लो उसके हिसाब से उसका हाइट वेट सारी चीज़ों को मिला के मान लो उसका मेंटेनेंस कैलोरी उसको तकरीबन जैसे 1700 कैलोरी 1800 कैलोरी उसको खाना चाहिए। अब बिकॉज वो उस समय ब्रेस्ट फीड पे है, ब्रेस्ट फीड करा रही है राइट, लैक्टेटिंग मदर है, तो उसके कारण उसको 400-500 कैलोरी एक्स्ट्रा लेना है, राइट। वो जब भी फीड कराती है उसके बाद उसको खुद ही सी फील हंग्री राइट। अब वो तो बड़ा फंसी हुई है राइट, कि अगर मान लो डाइट वाइट ज्यादा करना स्टार्ट करा खुद से, या तो वो वहां पे कहाँ फंसते हैं कि अगर उन्होंने कैलोरी डेफिसिट में आए, तो हो सकता है उनके लैक्टेशन में दिक्कत आ जाएगी, हो सकता है उनका मिल्क सप्लाई उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मुझे इसलिए लगता है कि इन सब जगह पे बहुत सही तरीके से गाइडेंस चाहिए, सावधानी के साथ करना है। दूसरा, आज के डेट में तकरीबन अर्बन इंडिया में 70 to 80% अप्रॉक्सीमेटली
जो बेबी डिलीवर होता है वो सी सेक्शन के थ्रू होता है, यस राइट। और सी सेक्शन में यहाँ पे जो स्टिचेस होता है, राइट, वो स्टिचेस को हील होने में टाइम लगता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने टाइम लग रहा होता है, राइट, ग्रेजुअली हील होता है। और इन सारी वुमेन का तो पोस्टमार्टम के थोड़ा पेट निकला हुआ होता है, लोअर बेली और लूज हो जाता है, तो ये खुद से ना जाके क्रंचेस मारना स्टार्ट कर देती हैं और लेग रेज करना स्टार्ट कर देती हैं, और जब भी ये करते हैं वहां पे वो हील होने के बजाय वो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है वहां पे, राइट, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोल देता है कि अब 1 साल तक कुछ नहीं करना है, 6 महीने तक कुछ नहीं करना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये ऐसा इशू है, इसको कहीं ना कहीं किसी भी विमेन को जो पोस्टपार्टम वेट लॉस कर रही है उसको बिना एक्सपर्ट के करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब आप और बॉडी को, और दूसरा कि उस समय इनके साथ इनकी स्ट्रेंथ भी कम हो रखी है, इनको वो प्रोसेस में, बेबी डिलीवरी वाले प्रोसेस में काफी हार्मोनल चेंजेस हुए, मिनरल बहुत लॉसेस हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पोस्टपार्टम वेट लॉस ज्यादा सीरियस कंसर्न है, जो थोड़ा ज्यादा सेफली करना चाहिए कंपेयर टू अगर आपको वेट लॉस करना है तो। एग्जैक्टली आपके कंपेयर में अगर उनको ज्यादा ध्यान की जरूरत है, हैंडल विद केयर वैसी सिचुएशन है। यस यस। और दूसरा, विमेन के फिटनेस में मैं क्यों हूं, तो उसका भी बड़ा लॉजिकल रीजन है कि मैं थोड़ा सा एम्पैथी इनके लिए ज्यादा रखता हूं, क्योंकि जो मेल है तो इसने जो अपना पेट निकाला है, और इसका जो ये तो थोड़ा दारू वारू पी के, मतलब इसके तो अपने गुनाह के कारण, इसकी अपनी गलती है, मेल आलस के वजह आलस, से। यस आलस। या आपने बोला कि नहीं मुझे ऑफिस के कारण टाइम नहीं मिलता, आपने प्रायोरिटाइज नहीं करा और इस कारण आप मोटे हुए हो। मेल में 90% लोग, राइट। फीमेल में तो मजबूरी है ना, फीमेल तो वो तो 28 साल पहले तो थी, हाँ, वो तो वहां पे बहुत सारी विमेन उस पोस्टमार्टम वाले टाइम में भी वेट लॉस नहीं कर पाती, और वो बिकॉज जो 20 किलो बढ़ा है वेट, वो वेट वो कैरी कर लेती हैं। तो मुझे लगता है यार वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है उनका, उनकी मजबूरी में बढ़ी है, उनको ठीक कर। बताया आपने, इन्होंने तो जबरदस्ती बढ़ाया है। समझ आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेल का जो पेट निकला हुआ है वो उनकी नेग्लिजेंस है, आलसीपन है, नकारापन, निकम्मापन बोल सकते हैं, ठीक है, बहानेबाजी। मेल में एक और भी चीज देखो ना, कि मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके 2 बच्चे हैं, राइट, आपको ऑफिस 9:30 बजे निकलना होता है, राइट, आपके पास टाइम, आप नॉर्मली, अगर मैं हिंदुस्तान के नॉर्मल मेल की बात, वो ब्रेकफास्ट नहीं बनाते, वो बच्चों को भी रेडी नहीं करते, वो उनको अपना ही करना होता है, वो तो अपना वेट बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। फीमेल भले ही वो वर्किंग है, ऑफिस जा रही है, चाहे वो हाउसवाइफ है, उसको बहुत काम करना पड़ता है सुबह उठ के भी। सही बात है, सही उसको सारा काम करना पड़ता है, तुम्हें काम नहीं, लेकिन तुम्हारा आदत ये है कि तुम उठते हो, चाय पीते हो, थोड़ा पेपर वेपर पढ़ते हो, फिर तुम रेडी होते हो, ऑफिस चले जाते हो, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले, यही नॉर्मल है। तो तुमने तो अपना खराब किया है खुद से। तो इसलिए मुझे लगता है कि फीमेल के लिए, इसलिए मेरा थोड़ा सा एम्पैथी है कि यार उनकी मजबूरी में हुए है, उनको ठीक करने की जरूरत है, दे नीड सपोर्ट, यू डोंट नीड सपोर्ट। वेरी ट्रू। तो सुमित जी, जैसा आपने बताया कि फीमेल्स के लिए, वाकई में मतलब मैं भी बहुत इमोशनल बात है, और जो आपने टच की है कि फीमेल्स के लिए क्यों करना चाहिए, तो क्या एक राइट टाइम होता है, जैसे बेबी डिलीवर हुआ, राइट, तो कितने दिन के बाद, महीने के बाद इट्स एन आइडियल टाइम टू स्टार्ट दिस वेट लॉस जर्नी और फिटनेस जर्नी? सेफ टाइम जोन तो नॉर्मल यही है कि अगर आपका सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुई है तो तकरीबन 3 महीने तो आपको रेस्ट करना चाहिए। आप 3 महीने से पहले नॉर्मल वॉक स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा डाइट में ध्यान देना स्टार्ट कर सकते हो, राइट, लेकिन आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए तकरीबन 3 महीने से पहले। अगर जो सी सेक्शन हुआ है वहां पे भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, अच्छा, तो डेफिनेटली कम से कम 4-5 महीने तो आपको रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी है सी सेक्शन तो भी कम से कम 2 महीने तो आपको रेस्ट करना चाहिए। आप उस 2 महीने में या शुरू वाले टाइम में आप थोड़ा वॉक वगैरह कर सकते हो, आप हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग कर सकते हो, लेकिन वर्कआउट मत करो। ऑन एन एवरेज मतलब 3 मंथ्स के बाद, मतलब 3 से 5 महीने के बाद, ऑन एन एवरेज, मतलब इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। क्योंकि वहां पे यही दिक्कत होगी, जैसे मान लो कि मैं जो देखता हूं कि सी सेक्शन में भी कॉम्प्लिकेशन, और उसमें भी मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे बोलने के अलावा भी आपके अगर गाइनो है, आपके डॉक्टर है, उनसे भी बात कर लो एक बार, सही बात, फिर ज्वाइन करो ना। तो यहाँ पे डिस्परेशन क्या होता है, बहुत सारी फीमेल हमें आती हैं कि सर 1 महीने वाले के मुझे स्टार्ट करना ही करना है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, नहीं मुझे करना है। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि देखो मुझे भी ज्वाइन मत करना, और किसी और से बात भी मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई ज्वाइन करा ले। हाँ, पीपल आर मनी माइंडेड। हाँ, तो वो कोई ज्वाइन करा ले तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट 3 महीने तो आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा हील हो जाए। yes. और फिर उसके बाद भी हमें उसी को स्ट्रेंथन, जैसे मान लो कि जब आप मेरे पास आते हो या किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो, तो उसके बाद भी अगला 1-2 महीने जो स्पेंड करेगा ना, उस एरिया को, जो लोअर बेली, जो पेल्विक, नहीं, और उसको हल्का हल्का स्ट्रेंथन करने का काम करेगा, उसको स्ट्रेंथन करने का काम करेगा, तुरंत में क्रंचेस नहीं कराएगा आपसे, तो वो इंपॉर्टेंट है।
वेरी ट्रू। तो बहुत डीपर लेवल की बात समझ में आई। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि फिटनेस करना चाहिए, राइट? मालूम भी है सुबह घूमने जाना चाहिए, लेकिन ना मतलब टाइम नहीं मिलता है, और जोश में मतलब जिम की मेंबरशिप भी ले ली है, लेकिन वो 4-5 दिन जोश में आके मतलब ऐसा बिल्कुल हो जाता है, उसके बाद फिर पेंगुइन जैसे चलता है और उसके बाद फिर बोलता है कि अब नहीं होगा। तो ये जो मोटिवेशन है, ये इसकी कोई दवाई आती है, कैप्सूल आता है क्या? कैसे मोटिवेट करें सुबह उठ के वर्कआउट करने के लिए? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है अभी हमारे साथ। ये दिक्कत है कि फिटनेस की जब आप फिटनेस सर्टिफिकेशन भी करते हो, हाँ। फिटनेस की कोई कोर्सेज करते हो, आप योगा के टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज करते हो या न्यूट्रिशन के कोर्सेज करते हो, तो कहीं पे भी ये मोटिवेशन नहीं सिखाया जाता। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि किसी को मोटिवेट कैसे, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं उनके हिसाब से। तो जिन लोगों ने कोर्स बनाया उनके हिसाब से ये तो कोई ये तो कोई है ही नहीं, ये तो टॉपिक ही नहीं है। सब्जेक्ट थ्योरिकल नॉलेज दे दी, प्रोटीन विटामिन मिनरल सब बॉडी के बोले पार्ट किसी को मोटिवेशन का तो मेरा ये है कि देखो ये प्रायोरिटाइज करना, और प्रायोरिटाइज के 2 तरीके आते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप डायबिटीज रिवर्स करते हो, राइट, तो मैं साफ जानता हूं कि अभी हिंदुस्तान में लोग डायबिटीज को प्रिवेंट तो नहीं करते। प्रिवेंट करने के बाद जब तक होगा नहीं ना वो दिक्कत, जैसे जितने भी लोग पार्क में टहलते हुए दिख रहे हैं, जितने भी लोग मालवीय नगर में, वसंत कुंज में, जहां भी दिख रहे हैं, इन सबको डॉक्टर ने बोला है। जितने भी लोग वॉक करते हुए दिख रहे हैं, मजबूरी में घूम रहे हैं, खुशी नहीं घूम रहे नहीं। और अभी मेरे पास जितने भी लोग आते हैं और बोलते हैं सर मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं, मैंने प्रायोरिटी की बात है। जैसे मेरे पास ज्वाइन किया, मान लो कि 50 फीमेल हैं, राइट, इस महीने मान लो मुझे 50 लोगों ने ज्वाइन किया। बोले सर, मैं बोला मैं सबको अगले 1 साल तक वर्कआउट करा सकता हूं और आपका मोटिवेशन आ जाएगा। मैं बोले जो भी 1 साल तक मान लो कि हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करेगा, हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करेगा अगले 1 साल तक, राइट, तो जो ये वाला मतलब वीक में 5 डेज यू डू इट फॉर 1 ईयर एंड आई विल गिव यू 20 लाख रुपए। अब देखो मोटिवेशन, अब देखा हो ना आपकी आंखें ऐसे हो गई, राइट? अब देखो मोटिवेशन तुरंत आ जाएगा। मोटिवेशन मैं गारंटी देता हूं आपको गारंटी देता हूं मैं 365, आप बीमार पड़ोगे, कुछ भी होगा, और अब डेली मैं बोलूं ना भी आपको इस समय कि सर अगर 365 दिन अगर आप जिम चले गए या संडे छोड़ के, राइट, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। अब देखो अब इस तुरंत मोटिवेशन आ जाएगा। तो मोटिवेशन का मेरे हिसाब से है कि वो प्रायोरिटी डिपेंड करता है कि सबके लिए मोटिवेशन का फैक्टर क्या है। तो उसमें मैं, क्योंकि मोटिवेशन ना, जितने भी आपके जितने लोग मेरे फीमेल होती हैं, तो मैं उनको बोलता हूं कि आपके जो हस्बैंड है, आपके हस्बैंड को भी डेली मोटिवेशन है तो नौकरी पे जाने का। किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, राइट? तो वो मोटिवेशन कहां से आता है कि आप डेली नौकरी पे जाते हो, वो 1 तारीख को या 30 तारीख को जो सैलरी मिलती है, उस सैलरी से आपका घर चलता है, वो आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, स्कूल की फीस जाती है, घर का ईएमआई जाता है, कार की ईएमआई, उससे घर चलता है। तो ये इतना बड़ा मोटिवेशन है। तो मन करे ना करे, ठंड है, रात में 12 बजे वापस आए पार्टी से, फिर भी हम डेली ऑफिस जाते हैं, राइट? तो ये है मेरे हिसाब से प्रायोरिटी की बात है। मैं सबको बोलता हूं कि 3 महीने जो भी मेरे साथ कंटिन्यू कर लेगा, मैं 5 लाख रुपए दूंगा। देता नहीं हूं, राइट, लेकिन मैं देखता हूं ना मोटिवेशन कैसे नहीं आएगा। तो मोटिवेशन मेरे हिसाब से 2-3 चीजें हैं कि एक तो प्रायोरिटी है, तभी वो मोटिवेशन होगा, राइट? और सबसे ज्यादा लोग तो वो आते हैं कि किसी ने गाली दे दी, जैसे भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी की वाइफ ने ही बोल दिया या किसी के हस्बैंड ने बोल दिया कि ये बड़ी मोटी लग रही है, या फिर किसी के हस्बैंड ने कहीं अपने ऑफिस में किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया, देखो मोटिवेशन, वो 3 महीने में सुपर फिट हो जाएगी। सही बात है, राइट? मतलब कुछ ना कुछ रीजन, या फिर आपको फैमिली में कहीं पे किसी ने थोड़ी सुना दिया, मोटी कर, मतलब थोड़ा सा कुछ होता है ना, कुछ तो कहीं ना कुछ पिंच मिली, तब आता है मोटिवेशन, अदरवाइज कोई मतलब सेल्फ मोटिवेशन नहीं आता, मतलब कोई बाहर एक्सटर्नल पुश चाहिए, कोई सिचुएशन ऐसी होती है तब इसमें। लेकिन एक फायदा, बहुत बड़ा फायदा है इसमें कि आप फोर्सफुली भी अगर 1 आध महीने भी कर लो, जैसे आप मान लो मेरे कोर्स में आ जाओ या आप कोई जिम चले जाओ, आप कहीं पे योगा कर लो, राइट, अगर आपने 1 महीने जेन्युइनली कर लिया और आप एक सही इंसान हो, तो आपको उसके फायदे इतने दिखने लगेंगे ना, फिर तो यू डोंट नीड मोटिवेशन, राइट? क्योंकि बॉडी में मतलब हर लेवल पे चेंज, राइट? खाली फिजिकल नहीं, फिजिकल, मेंटल, आपकी एनर्जी लेवल थोड़ी ज्यादा होगी, आपको मजा आ रहा होगा, तो यू स्टार्ट गोइंग। तो मैं तो बोलता हूँ कि फोर्सफुली भी जस्ट डू इट फॉर 1 मंथ, फोर्सफुली। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि 1 महीने फोर्सफुली कर लो, जबरदस्ती कर लो, अपने आप उसके बाद कर लोगे। ये मेरा, मैंने खुद भी देखा है, शुरुआत किया था तो बड़ा मुश्किल होता था। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, घर से निकलने भर की देर है, और जैसे ही 15-20 मिनट जिम में निकलते हैं, उसके बाद आज इतना मजा आ रहा है, मतलब यू फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब निकलने भर की देर है बस, और वर्कआउट करने के बाद मतलब लगता है यार अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, मैं आ गया।
हाँ 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 अच्छा, नहीं आते तो फिर अंदर गिल्ट भी फील होता है, यार आज ये गच्चा मार दिया, आज ये छुट्टी कर ली। गिल्ट के बारे में मैं एक चीज बताता हूँ। अगर कोई बोलता है ना कि जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर 3 दिन से अटेंड नहीं कर पाया, थोड़ा सा गिल्ट था, थोड़ी सी ऐसी दिक्कत, तो मेरा कि गिल्ट अगर है, गिल्ट अगर आपको, अगर 2 दिन जिम नहीं गए और आपको गिल्ट हो रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बुरा नहीं है। मतलब आपका कॉन्शियस जिंदा है, हाँ हाँ जमीर हाँ, जिंदा है। ना तो अगर आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे आई से 70 to 80% पीपल दे डोंट वर्क आउट राइट, रेगुलरली, दे डोंट वर्क आउट, दे आर हैप्पी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है तब तो बढ़िया है, तब तो सब कुछ ठीक है। यस, मतलब मेरा ये लॉजिक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग बताया कि यस, आप जेन्युइनली कंसर्न है, मतलब आपके लिए प्रायोरिटी है एंड यू आर वरीड फॉर दैट। हाँ हाँ, जैसे मान लो कि मेरा डाइट में अगर अभी 2 दिन मान लो कि जैसे डाइट पे सही नहीं हुआ, या मैं आज मैंने मान लो प्रोटीन रिच डाइट नहीं हुआ, मैं थोड़ा जंक खा लिया इधर, लेकिन कम से कम थोड़ा कॉन्शियस हूँ मैं कि यार गड़बड़ किया आज, तो ये मुझे पता है कम से कम 70 to 80% पीपल, और मैं क्यों 70 to 80%, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता, बट मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ, मेजोरिटी को, उनको बुरा ही नहीं लगता। मतलब आप समझो कि मतलब अगर हफ्सी की तरह खाते हैं, आ गया तो आने दो, मतलब कुछ भी। आप किसी शादी रिसेप्शन वगैरह में चले जाओ, यस यस यस, तो पहले वो स्टार्टर्स वगैरह होता है वो खाते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल, उतने में ही आपका कम से कम 700-800 कैलोरी हो जाता है, देखोगे कि कैलोरीज काउंट यस करोगे। यस, फिर एक बड़ा सा प्लेट लेते हैं, बिल्कुल, उसमें वो भर के खाते हैं, हाँ, राइट, और वो जब हो जाता है तो उसके बाद फिर वो स्वीट्स रहते हैं स्वीट्स 4-5 रहते तरह हैं, के। वो भी खा लेते हैं, और फिर आइसक्रीम बचते हैं वो भी। मतलब मेरे हिसाब से एक शादी की पार्टी में रिसेप्शन रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे हाँ, वो तकरीबन 2200-2400 कैलोरी खा लेते हैं। सुमित जी, सवाल ये है कि मैंने 1100 रुपए का लिफाफा जो दिया है, वसूल तो करना है। तो वो बहुत बड़ा कंसर्न है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक जो बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया में, कि एक तो जैसे खाने को लेके काफ़ी इमोशनल हैं सारे, राइट, और दूसरा बहुत बड़ा कंसर्न क्या है कि अ, देखो मानो या ना मानो, राइट, रियल लॉजिक के हिसाब से, रियल कैलकुलेशन, रियल गाइडेंस के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूंगा, तो ज्यादातर लोग, आई से 70 to 80% पीपल जो अफोर्ड करते हैं, सभी लोग ज्यादा खाते हैं, सभी लोग ज्यादा, डेली ज्यादा खाते हैं। ओह! जैसे समझ में आ गया ना? तो वो आप एक जो कैलोरी की बात कर रहे थे, तो थोड़ा-सा बताएँगे लगभग क्या कैलोरी इनटेक होना चाहिए, मतलब ऑन नॉर्मल एन है कि एवरेज? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप गूगल में भी सर्च करोगे ना, कोई भी, बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे मैं बाहर के एक वेबसाइट फॉलो करता हूँ पिछले 9-10 साल से, calculator.net, ओके। calculator.net, ऐसे और भी बहुत सारे वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि उसको हम बोलते हैं TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ओके। कि आपकी बॉडी, मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है, राइट। तो नॉर्मल देखा कि जैसे मान लो, उसको आसान शब्दों में आप ऐसे समझ लो कि आप वहां जाओगे, हाँ, आप नॉर्मल एक डालोगे कि यार मुझे डेली कितनी कैलोरीज चाहिए करेक्ट। अप्रोक्सीमेटली मुझे तो वो आपसे आपका हाइट, वेट, जेंडर, आपका एक्टिविटी लेवल, ओके। राइट, एज, ये सब चीजें पूछेगा और वो आपको बता देगा। जैसे मान लो कि आपकी हाइट है 5'8", यस। और आपने कहा 5'8" है, 70 kg इसका वेट है, और आपके एक्टिविटी लेवल बोला कि मॉडरेट है, मॉडरेट है, तो यस। इस टाइप से करा, उसने आपको बता दिया कि यू नीड अराउंड 1800 कैलोरी शुड बी योर मेंटेनेंस कैलोरी। ओके। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब क्या है कि नॉर्मल जो सारे आपके ऑर्गन्स सही तरीके से काम कर रहे हैं, राइट, आपके जैसे होता है ना, कम काम, हमें काम तो करना ही है, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, तो बिल्कुल। जो सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मल अपने डेली रूटीन के काम कर रहा हूँ, राइट। ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए जो कैलोरी रिक्वायर्ड है, मेंटेनेंस कैलोरी। अब मान लो ये आपको 1800 कैलोरी चाहिए, राइट, तो ये तो रिक्वायर्ड कैलोरी है। कोई भी हिंदुस्तान में कैलोरी थोड़ा कैलकुलेट करना सीखा तो है नहीं आज तक किसी ने, किसी ने ना ही नहीं स्कूल में सिखाया गया, ना कॉलेज में, ना कहीं, ना पेरेंट ने सिखाया, राइट। भरपेट अब भोजन सिखाया है बस। ठीक है, अब उसमें दिक्कत ये हो गई, कि अप्रोक्सीमेटली मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु कैन अफोर्ड, जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो तो बेचारे कम खाते हैं, ठीक हु है। कैन अफोर्ड ये ज्यादा ही खाते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं आपके नॉर्मल बात करूं, तो आप हर दिन 1800 कैलोरी से ज्यादा खाते होगे, और वही रीजन है, जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो उसके कारण ही नॉर्मली वेट गेन होता है, और कोई रीजन नहीं है। और फिर ये बाद में लाइफस्टाइल डिसीजेस, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस सब पैदा कुछ, करता है। सब कुछ, क्योंकि नॉर्मल है ना कि आपने जैसे हुआ क्या, बॉडी के साथ क्या हुआ, बॉडी, मतलब होता है ना कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये किसी भी तौर पे आपको चाहती है कि भाई इसको कुछ ना हो, करेक्ट, राइट, करेक्ट। आपको बचाने की हर कोशिश करती है। अब इसमें क्या हुआ कि मान लो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी, ये सबको, मेरे हिसाब से सभी लोग सुन लें इसको, बहुत जी, इंपॉर्टेंट है ये, यस। राइट, कि मोटापा का मेन रीजन ये है,
राइट। अब क्या हो रहा है, आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी जैसे 1800 कैलोरीज है, कैलकुलेट करना आता नहीं है आपको, राइट। अब आपने क्या करा कि मान लो थोड़ी सी ज्यादा, जैसे 2200 कैलोरी खा ली, 300-400 एक्स्ट्रा कैलोरी खा ली, बॉडी ने बोला कि यार ये तो एक्स्ट्रा है, इसको थोड़ा फैट स्टोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इसको वैसे एग्जांपल ले लो, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, अभी घर में खाना बना, दाल थोड़ी ज्यादा बन गई, दाल ज्यादा, तो हमने फ्रिज में रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया कि इसको हम रात में खा लेंगे गर्म करके। यस यस, रात में गर्म करके खा लेंगे, रात में आपके घर में फिर से थोड़ा ज्यादा खाना ज्यादा बन गया, राइट, आपने फिर से आधी कटोरी वहां रख दी, 1 कटोरी, राइट। तो फिर लगा कि कल यूज करेंगे, डेली 1-1 कटोरी दाल वहां डालते जा रहे हो, यस, 20 साल से, 10 साल से, राइट। तो ये भी बेचारा, इसने बोला था कि आज इसने 400 कैलोरी एक्स्ट्रा दिया है, इसको मैं इधर स्टोर कर लेता हूं, कल ये अगर कम खाएगा तो वहां पे इसको मैनेज कर लेंगे, करेक्ट, एनर्जी की जरूरत होगी, कैलोरी की जरूरत होगी, इसको यूज कर लेंगे। आपने कल फिर से थोड़ा ज्यादा खाया, परसों फिर से खाया, खाते वो पागल हो गया, वो तो ये स्टोर्ड होता जा रहा है, यूटिलाइज नहीं हो रहा, राइट। पर्पस ये था कि जब जरूरत हो तो यूटिलाइज हो जाएगा। यही मेजर रीजन है, मैं बोल रहा हूं कि जितने भी लोग जो अफोर्ड कर पाते हैं वो सभी लोग ज्यादा, और यही मेन रीजन है, इसको माने या ना माने। अच्छा, कैलोरी में भी कुछ परसेंटेज होता है कि आउट ऑफ 2000 कैलोरी कितना परसेंट कार्ब से आना चाहिए, कितना प्रोटीन से, कितना फैट से, मतलब ये भी कोई, इसका भी कोई लॉजिक होता है क्या? इसका नॉर्मली देखो, न्यूट्रिशन, फिटनेस मेंटेन करना, नॉर्मल लेवल, एक नॉर्मल न्यूट्रिशन ना, बेसिक न्यूट्रिशन सबको समझना ही चाहिए, बेसिक जो न्यूट्रिशन है, राइट। और इवन जब डाइटिंग की बात आती है, जब डाइट की बात आती है, तो जैसे मैं बोलता हूँ ना कि थोड़ा डाइट फॉलो करना पड़ेगा। अभी आपको मैं बोलूंगा या किसी को बोलूंगा कि यार जो मैं डाइट बताऊंगा, जो मेरी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो मेरी डाइटिशियन है, वो जो डाइट बताएंगे वो फॉलो करना पड़ेगा। उनको लग रहा है डाइट का मतलब कम खाना, डाइट का मतलब कम खाना नहीं है, नहीं, ये सब नहीं है। न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा समझ होना, ये भी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया ठीक से, बिल्कुल बेसिक कहीं पढ़ाया गया था 5वीं 6वीं क्लास में, बट हमने उसको इग्नोर मार दिया, राइट। अब न्यूट्रिशन में क्या है कि न्यूट्रिशन को जैसे नॉर्मली आप 5 फिंगर्स में आप काउंट कर सकते हो, राइट, कि हमारी बॉडी को जो भी मील लेते हैं उसको नॉर्मली हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो जो हमें जो ज्यादा बड़े क्वांटिटी में चाहिए, और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, माइक्रो जो हमें बहुत मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए, जो बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए। अब मैक्रो न्यूट्रिशन जो है, इसमें पहला है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये 3 चीजें हैं जो हमें मतलब एक सही क्वांटिटी में, सही प्रोपोर्शन में खाना चाहिए। और उसके बाद होता है माइक्रोज, जो मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, वो बहुत छोटी क्वांटिटी में, लेकिन वो बहुत एसेंशियल, बहुत जरूरी है वो, राइट। अब इसका नॉर्मल फॉर्मूला जो आपने पूछा, तो मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से नहीं, मेरा हिसाब गलत होगा, जो एक स्टैंडर्ड है, राइट, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से तकरीबन आपका 60-65% जो कैलोरीज आनी चाहिए, वो आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, राइट। और जो बाकी बच गया, मान लो कि 40% या 35% बच गया, उसको मान लो आपकी 20% आपका उससे आ गया, राइट। यहां पे मेजर जो मैं पिछले 14 साल से डेली चिल्ला रहा हूं, या डेली जो एम्फेसाइज करता हूं, वो प्रोटीन पे ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं। उसका रीजन क्या है मैं बता देता हूं। ये नॉर्मल गाइडलाइंस क्या है कि आपके लिए आपकी कैलोरी थी 1800 कैलोरी, राइट, आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी 1800, तो मान लो 1800 का 60%, 1800 का 60%, राइट, कितना आता है, तकरीबन 1100 आएगा, 1100 आया, ये आपके कार्ब से आ गया। अब मान लो आपका बच गया तकरीबन 600 या 700 कैलोरी बच गई, 700 में 350 कैलोरी कहां से आना चाहिए, प्रोटीन से, और 350 कैलोरी आपके फैट से आना चाहिए, राइट। 1 ग्राम, ये भी एक फॉर्मूला है, तो लिख लो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू 4 कैलोरी, राइट, 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज, एंड 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी, अप्रोक्सीमेटली 9 कैलोरी, राइट। अब 350 कैलोरी आपको कहां से चाहिए, प्रोटीन से चाहिए। 350 डिवाइडेड बाई 4, 350 डिवाइडेड बाई 4 तकरीबन कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 के आसपास आ जाएगा, राइट, 80-90 ग्राम आएगा। 80-90 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए, और मैं बिलीव मी, आप डेली 20-30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन लेते नहीं होंगे। तो अभी जो हिंदुस्तान में, इंडिया में जो नॉर्मली लोग खाते हैं, उसमें मेरे हिसाब से 80% to 85% वो खाली कार्ब्स लेते हैं, और जो बच गया उसमें थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा फैट, यही करते हैं। यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन है लोगों की लाइफस्टाइल डिजीजेस का, सबसे बड़ा, कि वेट गेन हो रहा है, फैट गेन होगा, विसरल फैट में कन्वर्ट हुआ, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, फिजिकल एक्टिविटी करना नहीं, जी, है ना, सबसे बड़ा रीजन यही है। ग्रेट, ये मिथ नहीं, मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा मिथ है। ओके, जैसे एक जो सबसे बड़ा मिथ है कि विमेन को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए,
या हाँ, कम मतलब वो नाजुक होती हैं, मतलब हाँ, फीमेल्स आर वेरी डेलिकेट और ये सब नहीं या बॉयज का फिर काम है। या फिर दूसरा उनका लगता है कि अगर मैं डंबल उठाऊंगी तो मेरा भी डोले बन जाएंगे, राइट? हाँ, तो हाँ। बहुत बेसिक है ये, तो मेरे हिसाब से आप सब जगह पता कर सकते हो। थोड़ा भी अगर ऑथेंटिक वेबसाइट होगा हुँ। या ऑथेंटिक कोई लोग होंगे तो आपको हुँ। बता देंगे कि जो दोनों के हार्मोन्स, राइट, मेजरली टेस्टोस्टेरोन है जो मेन मेन हार्मोन। रिस्पॉन्सिबल है आपके मसल ग्रोथ के लिए, बड़े मसल के ग्रोथ के लिए, राइट? और उसका रेशियो ऐसा है कि जैसे कि मान लो अभी टेस्ट हुआ है, आप भी टेस्ट करा लेना, हेल्थ चेकअप होता है, राइट? तो हुँ। हेल्थ चेकअप मेरा तकरीबन 8 साढ़े 800 है, मेरी वाइफ का 60-70 के आसपास होगा, इतना अंतर होता है उस लेवल पे। टेस्टोस्टेरोन लेवल पे। हाँ हाँ, राइट। ओके। तो कभी भी फीमेल जो वेट ट्रेनिंग करती हैं उनके मसल्स बड़े डेवलप हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। अगर मान लो कोई फीमेल बढ़िया से डंबल उठाती हैं, हाँ, हाँ। अच्छे से डंबल उठा रही हैं, अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हैं, उनको बहुत फायदा होगा। उनको एक तो जैसे मान लो उनको वो टोन हो जाएंगी, उनका यस। फैट जाएगा, उनके लीन मसल मतलब वो दे विल हुँ। बिकम टोन्ड, हुँ। दे विल बी टोन्ड। उनके जो जॉइंट्स हैं हाँ, वो थोड़े मजबूत हो, जो बोन्स की डेंसिटी बोन्स, है वो थोड़ा यस। और स्ट्रेंथन होगा, जो आपके जॉइंट्स के आसपास के लिगामेंट है, टेंडन्स हैं, राइट, वो स्ट्रांग होंगे। तो ये सब कुछ होगा। कभी भी नहीं होगा। मान लो कि मैं अपने प्रोग्राम में क्या करता हूं, मैं अपने प्रोग्राम में तो सबको ऐसे करता हूं कि अपनी बाइसेप्स मेजर कर लो, हाँ, फीमेल आती है मेरे प्रोग्राम में सारे, हाँ। राइट, कि बाइसेप्स ऐसे मेजर कर लो, थाइस को मेजर कर लो, राइट। फिर मैं उनको 2 पेयर डंबल खरीदवाता हूं ओके। कि जैसे 2 केजी का 1 पेयर, 4 केजी का 1 पेयर डंबल खरीदवा लो, हुँ। बहुत होते हैं। और फिर मैं बोलता हूं कि ये बाइसेप्स मेजर कर लो, मैं जो वर्कआउट बताऊंगा ये करना है। 3 महीने में जिसका भी ये बाइसेप्स या थाइस का साइज बढ़ जाएगा, उसको जो आपने फीस दी है उसका 5 गुना फीस मैं रिफंड करूंगा। क्या बात है! तो सब कर लेते हैं। तो मेरा तो ये तरीका है, क्योंकि ऐसे तो मानने वाले हैं ये नहीं। आपने बहुत साइंटिफिक लॉजिक बताया। इट्स अ हार्मोन, बिकॉज़ ऑफ दैट मेल यस, की मसल ग्रोथ होती है, फीमेल्स की नहीं होगी। लेकिन वो इतना ज्यादा उनके माइंड में वो ऑब्स्टेकल है कि मुझे ये बोलना पड़ता है, तब जाके वो कन्विंस होती है। यस, यस। आई एम सो डैम श्योर हुँ, कि हुँ। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैं बता तो रहा हूं आपको कि जैसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को सभी फॉलो करते हैं, हुँ, हुँ। तो राइट, चाहे वो दिशा पटनी हो, चाहे वो हुँ। दीपिका पादुकोण हो, ये जितने भी लोग हैं, राइट, इन सबको राइट, फॉलो करते हैं। राइट। आप देखो तो उनका रूटीन, वो कितना तगड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं। यस, यस, यस। मतलब वो स्क्वाट्स भी अच्छा लगा रही हैं, वो मतलब, एवरीथिंग, एवरीथिंग राइट, वो सारा कुछ सारा करते हैं। चीज कर रही है ना। हाँ। और उनके पैर क्या इतने मोटे हैं, हाँ, मान बिल्कुल लो नहीं। कि अगर उनका पूरा का पूरा बॉडी देखो, एस्थेटिक लगेगा, टोन्ड लगेगा, दे हैव मोर स्ट्रेंथ, दे हैव मोर दे आर मोर स्ट्रॉन्गर, दे आर लीनर, दे आर स्ट्रॉन्गर, दे आर फिटर। करेक्ट। वैसे बनोगे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो फीमेल को तो 100% तो करना चाहिए। एक आपने जो बताया कि ये लीन मसल्स, ये क्या होती है? मतलब मसल्स हैं और लीन, ये क्या, मतलब इसका मतलब क्या होता है? लीन मसल मतलब सीधा है कि बेहतर क्वालिटी ऑफ मसल, ऐसे आप बात कर सकते हो, कि अच्छा। बेटर क्वालिटी। लीन मसल का मतलब नॉर्मल हुआ कि अब जैसे मान लो कोई भी वर्कआउट वर्कआउट कर रहा है, राइट, राइट, तो राइट। लीन मसल, अगर आपने यही प्रोटीन इंटेक लिया, हाँ, बढ़िया से हाँ। आपने स्ट्रेंथ यस। गेन किया, राइट, तो ये पूरे बॉडी में ना हाँ। आपका ग्रेजुअली वो चेंजेस आएंगे, ओके। राइट, आपका फैट वहां से हटेगा यस। ग्रेजुअली, राइट, और लीन मसल डेवलप होंगे। होगा क्या, थोड़ा मोड़ा ये फर्क पड़ सकता है कि 70 किलो की फीमेल है, हाँ, हाँ। वो हो सकता है खाली 65 केजी की हो जाए, ओके। राइट, हुँ। लेकिन वो देखने में 55 किलो की लगेंगी, जैसे नॉर्मल है, राइट। हाँ, आई हैव सीन दिस। जैसे जैसे नॉर्मल फैट, राइट, हाँ। फैट आप अगर देखोगे तो फैट अगर मान लो कि 1 किलो फैट है, वो इतना स्पेस लेगा, इतना स्पेस लेगा, वॉल्यूम लेगा, यस, वॉल्यूम यस। लेगा, हुँ। राइट। और 1 किलो मसल वो इतना स्पेस लेगा। तो सबको मेरे हिसाब से ना इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपके इंचेस पे, आपकी बॉडी टोन्ड है या नहीं है, करेक्ट। आप में लीन मसल परसेंटेज या मसल मास का परसेंटेज बेटर हो, वेट नहीं। तो ओके। इसीलिए तो लेकिन बहुत बार वो होता है कि नहीं नहीं सर मुझे और वेट कम करना है। हुँ, हुँ, वेट हुँ। ज्यादा कम मत करो, थोड़ा वेट तो हुँ। कम करो, बट वेट के बाद ध्यान इस पे दो। बॉडी कंपोजिशन एंड मसल स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम यस, करना, यस। जिससे ओवरऑल वेल-बीइंग अच्छी रही। और अच्छा। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, अगर मान हाँ। लो आप 30 साल 40 साल के हो, हुँ। अगर आप 60 साल तक 70 साल तक चाहते हो जी। कि आपको जितने भी ये इश्यूज ना हो, जैसे हुँ। आप बैलेंस कर पाओ, करेक्ट। थोड़ा स्टेबल हो आप, हुँ, क्योंकि हुँ। अभी आपको पता है 50 साल के बाद क्या होना है, हुँ, हुँ। राइट, स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, बैलेंस कम राइट, होगी, राइट। राइट। आप यू नो बाथरूम में गिर गए या कहीं सीढ़ियों पे गिर गए कहीं भी, तो फ्रैक्चर के चांसेस कम होंगे, हड्डियां 3 जगह से नहीं टूटेगी, हुँ, हुँ, हुँ। राइट, चांसेस कम होंगे, पाउडर है चूरा। राइट। तो इसलिए सारी चीजें होती हैं, क्योंकि आपने वो ध्यान नहीं दिया मसल स्ट्रेंथ पे, मान लो कि मसल पे ध्यान नहीं दिया, आपने बोन के डेंसिटी पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। तो मेरा तो ये है कि नॉर्मल मसल मास को किसी तरीके से बचा के रखें हम, और ओके। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो 100% करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 100%। अब चूँकि मैं डायबिटिक पेशेंट्स को हैंडल कर रहा होता हूँ, राइट? और उनमें भी पहले वेट गेन बढ़ा रहता है, वेट लॉस कराता हूँ।
तो क्या डायबिटिक पेशेंट भी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं? 100% लॉजिक तो इनके लिए डायबिटीज मान लो हिंदुस्तान में जो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, इनके साथ भी इनकी एक जो दूसरी बहुत बड़ा इनके साथ जो मिथ है, इनकी जो एक बीमारी जो डॉक्टरों ने डाल दिया है या जहां से भी डाला है, राइट, ये वॉक करते हैं ज्यादा। यस यस, ये वॉक करते हैं ज्यादा, जबकि इनका भी तरीका यही है। अगर आप डायबिटिक हो और चाहते हो जेन्युइनली सब कुछ रिवर्स करना, राइट, तो आपको फिर से वो विसरल फैट कम करना है। यस, वो विसरल फैट कम करना है। आप फिर से आप चाह रहे हो कि आपकी बॉडी में जैसे आपकी बॉडी का हर ऑर्गन ठीक से काम करे, राइट, आप लीनर हो, आप स्ट्रॉन्गर, आपका मसल, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर हो, राइट। तो ये सब कुछ कैसे आएगा? सब कुछ आएगा अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो को कंबाइन किया तब। और ये दूसरी दिक्कत है, क्योंकि ये नहीं कर, डायबिटीज वाले मैं जितने देखता हूँ ये सारे वॉक करते हैं। हाँ, ये सारे और वॉक। ये भी मिथ है कि मतलब ये लोग, अरे अब तो 50 साल के हो गए, अभी यंग लड़कों का काम है भाई बॉडी में जिम में जाना, वेट लिफ्ट करना। तो ये मतलब किस एज पे जा सकते हैं? 50-60s में भी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, स्ट्रेंथ करना चाहिए क्या? हर एज में जा सकते हैं, सीधी सी बात है। आपको अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से करना चाहिए। अब मैं नॉर्मल चाहे कि जो 20, 22, 24 साल का लड़का है, मेल हो या फीमेल हो, राइट, उनमें स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, तो वो जिम में जाके वो थोड़ा ज्यादा वेट वगैरह उठा सकते हैं, तो आप उनसे कंपेयर मत करो। लेकिन अगर आप मान लो 30 से 40 साल के हो, मेरे हिसाब से 30 के बाद तो आपको 100% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही चाहिए। क्योंकि 30 के बाद, जैसे आप सबको पता है, राइट, कि हमारा जो नॉर्मल ग्रोइंग एज है उसके बाद हम डिक्लाइन पे आते हैं, तो 30-32 साल के बाद हम डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाता है, राइट। आपके बोन डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगता है, राइट। आपके मसल मास धीरे धीरे कम होते हैं, आपके फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है, आपके जो जॉइंट के आसपास लिगामेंट टेंडन सब कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है, वहां का हेल्थ, राइट। तो आपको तो 30 के बाद तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही चाहिए। 30 के हो, 35 के हो, 40, 45, 50, 60, 70 के बाद का मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से तकरीबन 30 साल से लेके 65-70 साल तक तो आपको करना चाहिए। वो इंटेंसिटी अलग हो सकती है, कि जैसे मान लो कि मेरे पापा करते हैं, माय फादर इज अराउंड 73-74, वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, राइट। राइट, तो उनके पास लेकिन फिक्स है, उनके पास 3 किलो का डंबल है और 5 किलो का डंबल है। 3 kg एंड 5 kg ही यूज है। मेरी माँ भी 3 किलो 5 किलो का डंबल यूज करती है। क्या बात, पूरी फैमिली मतलब फिटनेस हाँ में हाँ, मतलब नॉर्मल है कि उतना तो करते ही हैं, क्योंकि वो मान लो शोल्डर के लिए करना है, वो ये करना है, थोड़ा चेस्ट करना है, तो वो उससे कहीं ना कहीं आपके मसल जॉइंट थोड़े से स्ट्रांग रहते हैं। उसमें ये फायदा होता है, ठीक से खड़े हो पाते हो, आप बाल्टी बाल्टी उठा पाते हो, पोस्चर सही बन जाता है। यस यस। तो इसीलिए किस एज पे करना चाहिए, जो आपका क्वेश्चन है, सभी एज पे करना चाहिए। बट ये है कि किसी के साथ आप किसी एक्सपर्ट गाइडेंस में करो शुरू में। जैसे कि मान लो कोई 50 साल का वो स्टार्ट करना चाहता है, कोई 40 साल का वो स्टार्ट करना चाहता है, मेल हो या फीमेल हो, मैं बोलूँ कि कम से कम 3 महीने के लिए एक बार सीख जाओ, मतलब सीख जाओ। हाँ, वहां पे आप 2.5-3 महीने आप सीख लो, उसके बाद आप आराम से 2-3 साल तक आप बिना ट्रेनर के कर सकते हो। शुरू में ट्रेनर चाहिए, शुरू में ट्रेनर चाहिए। हाँ सही बात है, कि बॉडी का पोस्चर है, कब कैसे करना है, थोड़ा भी अगर गलत पोस्चर लिया तो पूरा गलत हो सकता है, मतलब हाँ, और इंजरी भी हो जाती है बहुत बार लोगों को। हाँ। और जिम में तो जैसे जो खैर ईगो लिफ्टिंग तो होता है, लेकिन वो कम एज वाले में होता है। तो इवन अगर आप जिम जा रहे हो तो डोंट कंपेयर विथ एनीबॉडी एल्स, आप अपना करो। आप ये मत देखो ना कि यार वो 20-20 किलो के बाइसेप्स मार रहा है, या वो 100 किलो का बेंच मार रहा है, आपको उससे मतलब नहीं। आप अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से थोड़ा करो। डेफिनेटली ट्रेनर हायर कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा, कि वो आराम से धीरे धीरे पुश करता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी एज में इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से सभी एज में इंपॉर्टेंट। सुमित जी, कई बार ये लगता है कि वेट लॉस में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट बुरे होते हैं, बिल्कुल ही खत्म कर दो, चावल खाना बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, ये कहाँ तक सही है? देखो, अभी जैसे मैंने बताया था, राइट, कि कार्ब्स तो बहुत ही एसेंशियल, जो 3 मैक्रोज हैं, 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, राइट। कार्ब्स का मेन काम है आपकी बॉडी को थोड़ा ग्लूकोज प्रोवाइड करना, राइट, एनर्जी, हाँ, एनर्जी देना। तो कार्ब्स को बिल्कुल हटाओगे तो बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जैसे वही जो लो फील करते हैं, लो इन एनर्जी, आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो कार्ब्स में कम तो जरूर करना चाहिए, और कम करो, थोड़ा प्रोटीन बढ़ाओ, राइट, कार्ब्स थोड़ा कम करो, और इवन कार्ब्स में थोड़ा क्वालिटी कार्ब्स लो। क्वालिटी कार्ब्स का मतलब क्या है कि जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोलते हैं, कि हम जैसे हम करते हैं कि आप केवल खा के देखो। आप अभी दिन में मॉर्निंग में मान लो ब्रेकफास्ट में अगर आप कोई ऐसी चीज खा रहे हो, मान लो पोहा खा रहे हो फॉर एग्जांपल, उपमा खा रहे हो, उसके लिए में आप ओट्स खा के देखो। ओट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, फाइबर भी है थोड़ा, तो वो आपको ज्यादा देर तक फुल रखेगा।
कार्ब्स में भी Yes. कॉम्प्लेक्स कार्ब वो ग्रेजुअली रिलीज होगा, यस यस वो ग्लूकोज में ग्रेजुअली कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे हाँ। रिलीज करेगा, तो वो थोड़ा आपको टाइम, तो 4 घंटे तक यू फील फुल, राइट। सेटिस्फाइड रहेंगे। इसी टाइप से बड़ा फायदा है कि हम जितने भी जिम वाले हैं जो थोड़ा सा ट्रेनिंग करते हैं, हम नॉर्मली बॉइल्ड पोटैटो खाते हैं या स्वीट पोटैटो खाते हैं, Okay. राइट। अब यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत आती है, लोग बोलते हैं ना पोटैटो नहीं खाना चाहिए हाँ वेट गेन के लिए, हाँ। वेट लॉस के लिए नहीं, बिल्कुल खाना चाहिए। आप खा के देखो, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि कल आप ब्रेकफास्ट में हाँ या 2 स्वीट पोटैटो खा लो, 2 या 3, राइट, Right. उसको कैलकुलेट करके आप देखना 4 घंटे 5 घंटे तक ना यू विल नॉट फील हंग्री, यस बिल्कुल देखा यू विल है। नॉट फील हंग्री। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रहते हैं या इसमें। वो भर जाएगा, हाँ। धीरे धीरे रिलीज होगा वो 4 घंटे तक। उसके जगह आप व्हाइट राइस खा लोगे तो थोड़ा जल्दी चला 1-1.5 जाएगा। घंटे में लगता है हाँ कुछ हाँ, कार्ब। तो इसलिए मेरे हिसाब से कार्ब्स तो बहुत, और कार्ब्स कॉम्प्लेक्स कार्ब लो, राइट, हम्म, जितने भी मिलेट्स हैं वो सारी चीजें लो, थोड़ा ओके बदल बदल के ले सकते हो तो और बढ़िया है। जैसे मैं Right. हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर रूटीन में कभी ब्राउन राइस ले लिया, कभी आपने ओट, मान लो अगर लंच की बात कर रहे हैं तो आप कभी मिलेट्स, आप कभी मक्के की रोटी ले ली, कभी बाजरे की रोटी, तो थोड़ा मोड़ा चेंज करते वैरायटी रहो, होती रहती है। वैरायटी, रागी इज गुड, तो ये सब चीजें थोड़ा चेंज करते रहो, मतलब एक चीज पे मत जाओ। और दूसरा यहाँ पे ये भी जरूर समझो कि एज के हिसाब से भी थोड़ा अलग अलग है, तो डोंट कॉपी एनीवन, उसको देख लो ना वो किसको ट्रेन करता है। अगर यूट्यूब में भी, इंस्टाग्राम में बड़े सारे इन्फ्लुएंसर हैं, राइट, उसकी एज देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, और देखो वो किसको ट्रेन करता है, एग्जैक्टली राइट। जैसे मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ, ये ज्यादातर बातें, जैसे आई एम 43, मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ, मेरी बातें एप्लीकेबल है ज्यादातर लोग जो 30 साल से 50 साल के होंगे उनके लिए, ट्रू राइट। सही बात है। कि कोई बोलता है ना 2 मील्स अ डे, 3 मील्स अ डे, 5 मील्स अ डे, तो सीधी सी बात है, जो 20-22 साल 24 साल के लड़के हैं जो हाँ जिम जाते हैं, वो आराम से 4 बार भी मील ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, राइट, हाँ बढ़िया कर करेक्ट सकते हैं। करेक्ट हम जिस एज में आ रहे हैं, अब हमें 3 बार भी ठीक से भूख नहीं लगती, सही बात है। मैं जिस एज में हूँ, हम्म राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार कोई कुछ बता रहा है ना, उसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लो, वेरी ट्रू बहुत अच्छा पॉइंट उसका बताया, बैकग्राउंड देख वैलिड लो, पॉइंट बताया आपने। उसका बैकग्राउंड देख लो, देखो किसको ट्रेन करता है, उसका खुद का एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि हम्म मैं खुद भी आज से 10-12 साल पहले जो खाता था, जितना मैं कंज्यूम करता था, उसका केवल 60% खाता हूँ अब। वेरी ट्रू सही बात है। मतलब उस इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन बहुत भरी पड़ी हुई है, पर ये बहुत वैलिड पॉइंट बताया कि जो भी ट्रेनर है या जो भी आपको गाइडेंस दे रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, और ये जो बात कही जा रही है किस कॉन्टेक्स्ट में करी जा रही है। पता पड़ा वो यंग लोगों को ट्रेन कर रहा है और आप 50 ऊपर हैं, राइट, अब आप उसकी बात मान रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, यस है यस ना। यस तो ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा क्रॉस चेक करना। जैसे सो इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे अभी अभी ना काफी ट्रेंडिंग है, राइट, पिछले 6-8 महीने से, कि सत्तू पाउडर एंड सत्तू ड्रिंक बड़ा हाँ बड़ा ट्रेंडिंग है, हाँ राइट। एक दो हाँ लोग हैं जो बहुत प्रमोट कर रहे हैं, जी, और ये जिम घर, वाले बहुत है, जिम हाँ वाले घर का प्रोटीन घर का पाउडर। प्रोटीन अब बिल्कुल। मैं इसमें नॉर्मल बोल रहा हूँ कि यार पहला, जैसे मान लो कि जैसे आपने एक कटोरी ली, राइट, सत्तू आपने यहाँ पे हाँ सत्तू लिया, यहाँ पे बादाम डाला, हाँ एग्जाम्पल, यहाँ पे बादाम डाला, यहाँ पे आपने अखरोट डाले, यहाँ पे बड़ी सारी चीजें आपने वो डाला, और इसको बढ़िया से आपने पीस लिया। हाँ तो ये दिस इज गुड एनर्जी ड्रिंक, ये बढ़िया ड्रिंक है, बट यस दिस इज नॉट अ गुड प्रोटीन ड्रिंक। पहला, ओके प्रोटीन ड्रिंक नहीं है ये समझना पड़ेगा। दूसरा, ये जो सब कुछ पी रहे हो ना, तो इसमें वो तो बता दिया आपको ताकत मिलेगा आपसे, हाँ लेकिन उसमें जो कैलोरीज आ रही है हाँ वो बहुत ज्यादा है। तो ये वाला जो ड्रिंक बता रहे हैं, ये ड्रिंक इज वेरी वेरी गुड ड्रिंक फॉर देम जो जिम जाते हैं, 1.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। वो अपने बंदों के कॉन्टेस्ट में बता रहा है, क्योंकि वो बंदा जो ये बहुत बोल रहा है वो जिम का ट्रेनर है। यस यस उसके पास जो लड़के आते हैं, वो लड़कों की उम्र होती है तकरीबन 18 साल से लेके 28 साल के वाले, यस यस राइट। और उनके लिए तो इवन जैसे मान लो हरियाणा के जितने पहलवान हैं, हम्म राजस्थान के जितने लोग हैं, तो ये जो खा रहे हैं वो आप थोड़ी खा सकते हो। नहीं बोल खा रहे सकते। हैं घी, तो जी मैं तो मान लो कि 1 कटोरी घी डेली पीता हूँ। हाँ जी हाँ अरे जी तो 3 घंटे अखाड़े में मेहनत करता है, सही बात है। वो आपकी और मेरे लिए डाइट नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कोई बोला कि नहीं नहीं सर, मैं तो आजकल घर का प्रोटीन पाउडर में तुम बनाते रहो। क्योंकि जैसे मैं बादाम 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 आलमंड्स इज ए गुड सोर्स ऑफ गुड फैट, गुड फैट प्रोटीन नहीं, प्रोटीन प्रोटीन सेकेंडरी है उसमें, सही बात। प्रोटीन सेकेंडरी है उसमें। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट, मतलब वो सबको थोड़ा समझना सा पड़ेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ना चाहिए। तो गड़बड़ हो जाएगा। राइट राइट। तो बहुत कुछ चीज़ें जानी सुमित जी, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि एक इंसान को अगर अपना एक फिटनेस रेजिमेंट सेट करना है, राइट, कि तो क्या कैसे शुरुआत करनी चाहिए। मतलब अगर कोई जिम ज्वाइन करता है या घर पे भी करना चाहे तो हाउ टू स्टार्ट, मतलब एक बेसिक कुछ स्टेप्स बताना चाहेंगे।
बेसिक स्टेप्स तो यही है कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मान लो तकरीबन आपको रियल में पूरे फिटनेस के लिए तो मान लो 10 चीज़ें चेंज लॉन्गर रन में कि अच्छा 8-10 चीज़ें आपको चेंज करना होगा। शुरू में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिक 2-3 चीज़ें स्टार्ट कर लो। ठीक जैसे है 2-3 चीज़ों में मैं बोलूँगा कि आधे घंटे जैसे 30 मिनट्स, राइट? 30 मिनट्स वर्कआउट आप स्टार्ट कर लो, ओके 25-30 मिनट। ये है कि कोई भी टाइम पे मतलब मॉर्निंग उठ के अगर हो सकता है तो हो गया, नहीं तो किसी भी टाइम पे आपने ये सेट कर लिया। जैसे आपके लिए आप बिगिनर्स हो, मैं बोलूँगा पहला कि कम से कम मैं 20-25 मिनट 30 मिनट वर्कआउट करूँगा, राइट? उसमें थोड़ा योगा हो जाएगा, कभी मैं कभी मैं स्टेयर्स चढ़ लूँगा, फिर मैं थोड़ा पुशअप्स मार लूँगा, कोई डंबल वगैरह से कुछ कर लूँगा, जिम जाता हूँ जिम में कर लूँगा, कुछ भी करो लेकिन कम से कम आधा घंटा वर्कआउट, दिस इज़ नंबर 1। ये तो करना पड़ेगा सभी को, राइट? इस वर्कआउट के अलावा कम से कम अगर हो सके तो 10-15 मिनट वॉक करने की आदत डाल लो, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत आसान है इसके अलावा कि थोड़ा सा, मैं उसको क्या बोलता हूं, मैं विटामिन ओ बोलता हूं, राइट? ऑक्सीजन पे थोड़ा ध्यान दो। ओके ऑक्सीजन का मतलब है कि थोड़ा ब्रीदिंग पे ध्यान दो। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी, ये सब के लिए, आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, पूरा संसार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान के लिए, राइट? कि तकरीबन जब भी मौका मिलेगा दिन में जब भी मौका मिले तो 1 मिनट 2 मिनट कम से कम 2-4 बार ना थोड़ा डीप ब्रीद करना स्टार्ट करो। थोड़ा ब्रीदिंग, थोड़ा ऑक्सीजन दो पूरे सारे सिस्टम को सेल्स को, राइट? हाँ तो ये एक है जो कि आराम से कर सकते हैं, ये तो बड़ी चीज है नहीं। डेली 2-4 मिनट, 2 मिनट 4 मिनट प्राणायाम, चाहे आप एक्सरसाइज के साथ कर लो, सुबह उठ के कर लो, रात अनुलोम विलोम, हम्म राइट? कपाल भाती, उज्जयी, हम्म भ्रामरी, तो ऐसे कुछ ना, जैसे 2-4 मिनट ये कर सकते हो। और डाइट में तो फंडामेंटल फॉलो करो कि डाइट में फिलहाल तो इतना करो कि आपके तीनों मील, अगर ब्रेकफास्ट लंच डिनर ले तो तीनों मील में थोड़ा प्रोटीन ऐड कर लो, राइट राइट? तो ये बेसिक है। मैं टाइम पे नहीं जाऊंगा कि डिनर कब करना चाहिए, सुबह में वर्कआउट करना चाहिए, शाम में, इतना नहीं। शुरू में तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि की जा सकती है, आसान चीजें हम्म हैं। उसके बाद धीरे धीरे तो थोड़ा थोड़ा और कुछ ना कुछ बढ़ाते रहते हैं। तो अगर वर्कआउट की बात करें तो मैं जो टाइम की बात आपने कही तो इफेक्टिव ज़्यादा कब रहता है? सुबह का वर्कआउट ज़्यादा इफेक्टिव रहता है या शाम का वर्कआउट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लॉक या आपकी अंडरस्टैंडिंग से? देखो, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से जैसे जो रिसर्च में ये प्रूव्ड है, राइट? कि आप जब उठते हो हुँ, उसके तकरीबन 5-6 घंटे 7 घंटे के बाद, ये है प्रूव्ड। ठीक उल्टा है, उठने के 5-6 घंटे 7 घंटे के बाद ये मेडिकल रिसर्च बताती मेडिकल है। रिसर्च लेकिन बताती है। हमारे हिंदुस्तान में तो बताया कि सुबह उठ के हाँ, नहीं, मैं तो उसके लिए बता रहा हूँ कि द बेस्ट टाइम जो मुझे लगता है, हुँ, मैं उसको नहीं प्रमोट करता 5 से, मैं जो आज तक 20 साल से प्रमोट कर रहा हूँ कि नंबर 1 तो ये है कि उठने के बाद अगर हुँ, टाइम मिलता है तो वर्कआउट, मैं उसमें, लेकिन मेरा अलग है थोड़ा सा, कि उठने के बाद अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो 5-10 मिनट ना थोड़ा सा ब्रीदिंग मतलब प्राणायाम कर लो। अगर करेक्ट, वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिलता तो वर्कआउट आप शाम में कर सकते हो। ठीक है। जैसे जितनी मैं फीमेल को देखता हूँ, राइट? तो फीमेल से मैं बोलता हूँ कि सीधा वो टाइम, जिस टाइम में आपके लिए भी, फीमेल के लिए भी, आपकी वाइफ के लिए, सबके लिए, जिस टाइम में तुम्हें लगता है, जिस टाइम तुम फ्री हो, हुँ, जिस टाइम से तुम अगले 1 साल तक वर्कआउट कर सकते हो, वो टाइम बेस्ट टाइम है। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, नॉट द टाइमिंग, नॉट कि वेरी विच इज द ट्रू, बेस्ट टाइम, राइट? करेक्ट। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि यार अगर लेट्स से यू आर अ फीमेल, हुँ, यू आर अ हाउस वाइफ, हुँ, राइट? तो बच्चे ना पहले स्कूल चले जाएं, सुबह हुँ, उठते हो, उनके जल्दी जल्दी उनको रेडी करते हो, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हो, बहुत सारे काम करते हो, पति देव के लिए भी ब्रेकफास्ट पैक करना है, उसको चाय भी पिलाना है, तो इनको भगाओ पहले। ये हाँ, इनको 8:30 बजे, 8 बजे बच्चे निकल गए, हुँ, 8:30 बजे पति देव निकल गए, 9 से 10 कैन बी द बेस्ट टाइम फॉर अ फीमेल जो हाउस वाइफ है। हुँ, 10 से 11 कैन बी द बेस्ट टाइम फॉर हर, राइट, 11 से 12 तो वो टाइम है जिस टाइम में तुम शांत मन से डेली 40 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो और अगले साल 2 साल 4 साल तक कर सकते हो। तो दैट कुड बी द बेस्ट टाइम फॉर एवरीवन। ओके। ये टाइम नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी सब कुछ है, प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी प्रैक्टिकल है। होना। तो मेरे हिसाब से तो मैं कभी भी उसको नहीं देखता। हाँ, लेकिन ये सारे फीमेल, सारे मेल और पूरे सबके लिए जो एक है, जो जरूरी है कि सुबह उठ के 5-7 मिनट प्राणायाम तो जरूर कर लो। जैसे 5 आप उठे, हुँ, आप मान लो कि फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद आप कम से कम 5 मिनट शांति से बैठो कहीं पे हुँ, हुँ, और थोड़ा सा वो डीप ब्रीदिंग, हुँ, हुँ, थोड़ा अनुलोम विलोम, थोड़ी भ्रामरी, मतलब ये सब है जो 5 मिनट लगेंगे, ये तो सबको मॉर्निंग में करना ही चाहिए। ग्रेट। तो सुमित जी जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम जिम हमारे घर से दूर है, लाइक हाउसवाइफ हैं, होम मेकर्स हैं या मतलब ऐसी सिचुएशन में कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते और बड़े शहरों में ट्रैफिक भी हम्म बहुत हम्म रहता है। हम्म हम्म तो हम्म। क्या एक अच्छी फ़िटनेस घर पे रहते हुए भी बनाई जा सकती है?
100% बनाई जा सकती है। अच्छी फिटनेस मेरे हिसाब से घर पे रहते हुए ही बनाई जा सकती है, ठीक उल्टा है। बिना महंगे इक्विपमेंट और यस बिना यस फैंसी यस, चीजें करे कैसे? अल्टीमेटली द गेम इज ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट? इज ओनली अबाउट कंसिस्टेंसी। मैंने, सुमित दुबे ने, मैंने कम से कम 13 साल मैंने जिम रन किया है साउथ दिल्ली मालवीय नगर में। ओके। तो मैं सबसे बेहतर इंसान हूँ, मैंने 13-14 साल मैंने जिम रन किया अपना। यस। और मैं पिछले 5 साल से ऑनलाइन फिटनेस में हूँ, ओके। राइट? मैं देख रहा हूँ कि जो जो विमेन हमारे साथ वर्कआउट करती हैं, राइट, हम्म। वो 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल से कंसिस्टेंट हैं। वेरी। और क्यों है मैं बता रहा हूँ, आप खुद से एक बार देखो कि मेल हो या फीमेल हो, राइट, कि आपको अगर आधे घंटे 40 मिनट घर से वर्कआउट करना है, तो अभी ठंड ज़्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपने कमरे से कर सकते हो, वहाँ पे उतनी ठंड नहीं है, सही है। राइट? हल्का सा कोई हीटर लगा सकते हो। आपका बाहर का पॉल्यूशन क्या है, क्या लेवल है, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है आपको। गर्मी में, बारिश में, राइट, बहुत बार आपको मन नहीं कर रहा, आपको बाहर नहीं, क्योंकि बाहर निकलने में, बाहर जिम विम जाने में बहुत बार, जैसे मान लो इवन अगर आपके घर के पास भी है थोड़ा सा, तो भी 40-50 मिनट वहाँ लगेंगे आपको, 10 मिनट 15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में, तो कपड़े भी चेंज करने होंगे, तो सब मिला के वो 1.5 से 2 ब- घंटे हो जाते हैं। तो बहुत लंबे टाइम तक कोई नहीं कर पाएगा। घर हम्म। पे, घर पे आप थोड़ा सा, जैसे ग्रेजुएट शुरू में तो नॉर्मल बिना इक्विपमेंट के स्टार्ट किया, बट मैं तो सबको जैसे आप, अगर आप घर पे करना चाहते हो, राइट, मेल है कोई, तो मैंने बोला कि आपके पास 2-3 पेयर, 4 पेयर आप डंबल खरीदो धीरे धीरे, राइट, और वो डंबल आपके साथ 20 साल रहेगा, वो हाँ तुरंत कुछ खराब नहीं हो रहा। जी। मेरे पास डंबल्स हैं, वो मैं 20 साल से यूज कर रहा हूँ, ओके। और आज भी वो नए टाइप के ही है, राइट। तो क्या हुआ कि जैसे मान लो कि फीमेल है, तो मैं फीमेल को हमेशा बोलता हूँ 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 2 kg, 4 kg, 6 kg, ऐसे 3 पेयर डंबल खरीद लो। आपके लिए मान लो कि जैसे मैंने बोला कि 3 kg, 5, 7.5, 10, ऐसे 2-3 पेयर, 4 पेयर आपने डंबल खरीद लिए, बस। यू डोंट नीड एनीथिंग। आप सिर्फ। या आप कार्डियो बढ़िया से कर सकते हो, हम्म। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसके दम पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, हम्म। और एक एवरेज बढ़िया फिटनेस आप जितना लंबा 20 साल, 30 साल तक के लिए मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि दैट इज समथिंग विच कैन बी डन एवरी डे। जिम विम में जितने भी लोग हैं, वो फिर जाते हैं, फिर थोड़े टाइम छोड़ देते हैं, फिर कभी जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो वो ज्यादा बेकार है मेरे हिसाब से। कंसिस्टेंसी जो मैं बात समझ पाया, कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ गेम। यस यस यस, यस। यही वो चीज है जो एप्लीकेबल है। 3 महीने आप बहुत तगड़ा जिम कर लो, हम्म। उससे 100 गुना बेहतर है कि आप साल 1.5 साल तक आधे घंटे घर में वर्कआउट कर लो। अगर आप हेल्दी फिट रहना चाहते हो, तो ये नहीं कि आपने थोड़े बाइसेप्स ही दिखाने हैं। यस यस। फिटनेस का मतलब वही बताया ना कि आपके सारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं, हम्म। राइट, आपका बॉडी आपको सपोर्ट कर रहा है, आप आराम से जब हेल्थ चेकअप हर 6 महीने में कराते हो, और सारा रिजल्ट क्लीन आता है, राइट। आपने देखा कि मेरा सारा कुछ ठीक ठाक है, तो वो वाला फिटनेस के लिए तो मेरे हिसाब से घर पे, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी है, वो लंबे टाइम तक कर सकते हो, लंबे वेरी टाइम तक कर सकते हो। वेरी ट्रू। तो सुमित जी, एक और बात आती है कि जब वर्कआउट करने जाते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि यार पसीना नहीं निकल रहा, मतलब स्वेटिंग नहीं हो रही, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब वेट लॉस फैट लॉस नहीं हो रहा, और डिमोटिवेशन आ जाता है। ये क्या है मतलब? मेरे साथ तो बहुत होता है, क्योंकि जैसे मान लो कि योगा एक बहुत बढ़िया फॉर्म है हाँ। ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस का, राइट। और मेरे जब जो मेरे योगा ट्रेनर्स हैं, वो जब ट्रेनिंग कराते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सर आज तो मज़ा नहीं आया, क्योंकि पसीने तो आए नहीं। तो पहला तो ये समझना होगा कि जो स्वेटिंग है, राइट, जो पसीना आना है, ये तो बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है, आपका जो टेम्परेचर को सही रखने का, राइट। इसका फैट लॉस वेट लॉस से कोई मतलब नहीं है। ओके। तब तो फिर गर्मी में तो सबको पसीने आते हैं, तो गर्मी में हाँ सब पतले हो जाते हैं, सही बात, पूरी दुनिया राइट। पतली बड़ा हो जाती। बड़ा आसान तो है कि आप फिर और फिर तो कुछ, वेट लॉस प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं थी। हाँ हाँ, आप फिर डेली, आप गर्मी के दिन में हाँ आप अपनी गाड़ी में या बस में घूमो बिना एसी हाँ वाले में, हाँ। आपको इतने पसीने आएंगे, आप पतले हो जाओगे, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ओके। राइट। वो नॉर्मल मैकेनिज्म है आपके बॉडी, जैसे मान लो कि अगर टेम्परेचर को टेम्परेचर को रेगुलेट। नॉर्मल रखने का, राइट, तो इसे कोई लेना देना नहीं है। मेजर है आपकी, जैसे नहीं होता कि मान लो कि फैट तब जाएगा जैसे एक लो इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे हो, एग्जांपल दे ओके। रहा हूँ, या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कैलोरी डेफिसिट में, वो सब कुछ है, मतलब स्वेटिंग का कुछ लेना देना नहीं है। और ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि ये मेरे साथ तो बहुत होता है, क्योंकि योगा कराते हैं, योगा करके बोलते हैं सर वो आपका क्लास अच्छा था, आप क्योंकि आपने कार्डियो कोर कराया था, या आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराया था, वो मजा आया था, आज तो मैम ने योगा कराया, पसीने तो आया नहीं। तो वो मिथ है। दूसरा ये कि आजकल बहुत सारे फैंसी नाम होते हैं, फैट फ्री, लो फैट डाइट, ये बेसिकली इससे कोई फर्क पड़ता है वेट लॉस फैट लॉस पे, या ये हेल्दी होते हैं? नहीं, मतलब इसमें तो मैं साफ साफ बताऊंगा कि
फैट फ्री या लो फैट टाइप कुछ होता भी नहीं, उसको गौर से, जैसे एक तो ये भी है ना कि जैसे डाइट कोक, डाइट चिप्स, ऐसे बड़ी सारी चीजें आती एक हैं फैंसी नाम दे दिए मार्केटिंग फैंसी, करने के लिए। नहीं और फैंसी नहीं भी दिए तो मेरा दूसरा मानना है, अगर फैंसी नहीं भी, इवन अगर लो फैट है ना वो, या या उसमें जेन्युइनली, तो फिर आपको गिल्ट नहीं रहता। मैं हाँ। प्रिफर करूंगा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, मुझे हम्म। पता है बेकार है, इज हाँ। नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो मैं थोड़ा कम पीऊंगा। अब मुझे किसी ने बोला भाई ये तो शुगर फ्री है, ये 0 कैलोरी वाला है, तब तो मैं पीता रहूंगा, वो तो गड़बड़ हो हाँ। जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसे बिल्कुल, और जितने भी ये मार्केटेड होते हैं राइट, तो फिर इसमें आपको प्रिजर्वेटिव्स का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें एडेड बाकी चीजें भी तो हैं। हो हाँ। सकता है कि उसमें लिखा हुआ है फैट फ्री, हम्म। लेकिन उसने ये नहीं लिखा है, एक मिनट, फैट फ्री लिखा है उसने, उसने कैलोरीज फ्री नहीं लिखा है। बड़े होशियार होते हैं ये। हाँ। तो हो सकता है कि उसमें समझ में आ गया ना, फैट फ्री का मैनिपुलेट मतलब करते हैं नाम से। मैनिपुलेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से इनसे तो बचना ही चाहिए। हाँ। आपको होलसम फूड पे ध्यान देना चाहिए, मतलब अल्टीमेटली, वेरी ट्रू। अल्टीमेटली किसी को भी जेन्युइनली अगर हेल्दी फिट रहना, उसको थोड़ा सा घर के खानों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नेचुरल फूड जो घर नेचुरल पे है, फूड पे। यस यस कम यस। प्रोसेस है, जो फाइबर के साथ में है, हाँ जो हाँ, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म इसमें में है। नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे गड़बड़ी होती है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती ये रात को लेट खाने से भी वेट बढ़ता है क्या? 10-11 बजे 12 बजे खाने से वेट गेन का कुछ कनेक्शन है क्या? हैं। रात वाला जो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट, कि अल से 70 to 80% लोग बोलते हैं कि रात में हमें थोड़ा जल्दी खाना चाहिए राइट, लेट नहीं खाना चाहिए। हम्म। सर्कैडियन रिदम से जुड़ा है, बड़ी सारी चीज़ें बताते हैं। तो उसमें देखो बेसिक है कि ये सही है भी थोड़ा और सही नहीं भी है। इसको ऐसे मान सकते हैं, अगर आपका फंडामेंटल करेक्ट है कि हम्म। अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे हैं राइट, और आपको लेट हो जाता है खाने में, तो भी आप आराम से वेट लॉस करोगे, ठीक है, ओके। पहला। हाँ। दूसरा, अगर मान लो कि कोई है, जैसे जो ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है कि लोग तकरीबन मान लो आए, ऑफिस से आप आए 8 बजे रात में, हम्म। और मान लो उसके बाद आप 1 घंटे आप वर्कआउट करते हो, डेफिनेटली यू कैन ईट योर डिनर, गुड प्रोटीन रिच डिनर बाई 9:30, 9:30। तो डिपेंड करता है कि हम रात की एक्टिविटी कैसी है हम्म। राइट, पहला। और दूसरा कि पूरे दिन में कैलोरी डेफिसिट में हो या नहीं हो, ओके। ठीक है। तो ये है। बाकी जो लॉजिक है रात में क्यों खाना चाहिए, जल्दी खाना चाहिए, उसका मेन लॉजिक है ये है कि रात में नॉर्मली हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, रात में बिल्कुल मेटाबॉलिज्म परफेक्ट। स्लो होने लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम, अगर मान लो हमने कुछ खाया, हैवी खाया, और हम जल्दी सोने चले गए, तो हम अनडाइजेस्टेड फूड के साथ सोने चले गए, तो ये तो पाप कर दिया। क्योंकि अब जो स्लीप का प्रोसेस है, जो स्लीप में मेन काम है, जी। स्लीप का मेन काम है ना कि हाँ, आपके रिपेयर करना, डिटॉक्स। बॉडी को मतलब बड़ी सारी चीजें हैं, आपके बॉडी को रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम है, रिजुविनेट, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पूरे रात उस खाने को डाइजेस्ट करने में लगा होगा। ओके। आपकी बॉडी यस यस। बोलेगा कि नहीं डाइजेस्ट करेंगे तो ये सड़ जाएगा, तो वो ना उस पे लगा रहेगा, तो पूरा सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्मली बोलते हैं कि तकरीबन 3 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले आप डिनर कर लो। बट मेरा है कि लाइट डिनर कर लो तो चल जाएगा। और लेट हो रहा है, जैसे मान लो कि मुझे 11 बजे सोना है, 9 बजे, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मैं फॉलो कराता हूँ कि अगर लेट हो रहा है तो थोड़ा लाइट डिनर और थोड़ा च्यू ज़्यादा कर लो, चबाओ ज़्यादा। तो ये भी एक हैक है जो है मैं के। कराता हूँ, कि थोड़ा सा ज़्यादा च्यू कर लो कि आपने 50% इसे डाइजेस्ट करवा दिया है टाइप, ओके। तो फिर फ़ायदा हो जाएगा। बहुत ही शानदार। ये कुछ ट्रिक्स बताए जिससे आप मैनेज कर सकते हैं, हाँ हाँ, मैनेज कर मतलब सकते हैं। अगर ड्यू टू सम रीजंस अगर लेट हो जा रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन अगर मान लो कि रात में कोई वर्कआउट कर रहे, जैसे आप 7:30 से 8:30 आप वर्कआउट करने गए, यू कैन ईट योर डिनर बाई 9 o'clock, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैनेजेबल है। हाँ हाँ हाँ, कभी वो कोई भी हेल्थ इशू भी है तो भी कर सकते हैं क्या? कोई भी हेल्थ इशू है तब तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं सजेस्ट नहीं मतलब ये करूंगा। नॉर्मल कंडीशन में कर सकते नॉर्मल हैं, कंडीशन क्योंकि में अगर मैं डायबिटिक पेशेंट से नहीं डील नहीं, कर रहा होता हूँ तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल थोड़ा रहेगा। जल्दी करें, हाँ। जल्दी। और मतलब उनके लिए तो फिर वही रूल, क्योंकि डायबिटीज हो या हाँ। कोई भी इलनेस है बॉडी में, हाँ। तो फिर वो लॉजिक अप्लाई होगा वहां पे कि तुम्हारा बॉडी, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है। नहीं तुम्हारा बॉडी फिर उसको फिर रिपेयर मेंटेनेंस में काम नहीं। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा हेडेक है, हम हम्म। बोलते हैं ना आराम से सो जा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। हम्म। अब आपने पेट को भर दिया है खूब, हाँ। फिर सोने चले गए, तो बॉडी अब आपके हेडेक को ठीक नहीं करेगा, वो हाँ। पहले इसको डाइजेस्ट कराएगा, तो उसमें वो हेडेक ठीक नहीं होगा, आपका डायबिटीज ठीक नहीं होगा, आपका नी पेन ठीक नहीं होगा, आपके पीसीओडी कुछ ठीक नहीं होगा, अगर आप भरपेट खा के सोने जा रहे हो तो ओके। कभी नहीं होगा।
बहुत ही अच्छा लॉजिक बताया कि बेसिकली हमारी बॉडी सब कुछ कर लेगी, लेकिन बॉडी को आपने दूसरा असाइनमेंट दे रखा है ना? तो वो दूसरी जगह एंगेज हो जाएगी, Yes. हीलिंग प्रोसेस डिले हो जाएगी आपकी। यस। ग्रेट, ग्रेट। तो सुमित जी, बहुत ही गज़ब का कन्वर्सेशन रहा, बहुत कुछ चीज़ें आपसे जानी समझी, तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज इस शो पे आप आए। एंड अगर आप इस पॉडकास्ट पे पहली बार आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे मुझे कमेंट में बताएं कि आपने क्या चीज़ें लर्न करी इस पॉडकास्ट से, और आने वाले पॉडकास्ट में आप किस तरह की और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि ट्रांसफॉर्म योर लाइफ पॉडकास्ट में ऐसे ही पावरफुल गेस्ट के साथ में हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट।